ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको समझ गए तो इंट्राडे में थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि ये बहुत फेवरेट सेटअप है मेरा, वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप जब मैं इंट्राडे ट्रेड करता था। तो चलिए हम लोग इसको इन डिटेल्स में देखते हैं। आज का दिन थोड़ा सा पहले हम लोग चलिए, नो स्क्रीन विजिबल, आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगा। आवाज़ आ रही है राइट? सबको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। 15K इन ऑप्शन बाइंग। किसी का एक लॉस हुआ है ऑप्शन बाइंग के अंदर 15K। सी 15K लॉसेस नॉट जस्टिफाई। अभी इतना बड़ा लॉसेस मत कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, पैसा रहेगा तो आगे जाके ट्रेड करेंगे। बहुत सारे लोग ना पैसा जल्दी कमाने के चलते बहुत जल्दी पैसा गवा देते हैं। इट्स नॉट द वर्ड। जब आपको नॉलेज आ जाएगा तब आपका टाइम नहीं रहेगा या पैसा नहीं रहेगा फिर ट्रेड करने के लिए। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, इनिशियल टाइम में नेवर नेवर डू क्विक ट्रेडिंग टू गेन क्विक मनी। जब क्विक मनी अगर चाहिए उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। पुल बैक जनरली होता क्या है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स, फिर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, पुल बैक होता क्या है ये एक माइंड में रख लीजिए। पहले एक चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें माइंड से क्लियर कर लीजिए। कल मार्केट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा थोड़ी देर के बाद हम लोग एंड में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी पूरा माइंड को क्लियर रखिए। विल गोइंग टू मेक वेरी इजी कि नहीं हम लोग पुल बैक कैसे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट थिंग, पुल बैक होता क्या है, जनरली क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है राइट, तो यहाँ से रिट्रेस थोड़ा होने के बाद ये बैक करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को पुल बैक कहा जाता है कि मार्केट थोड़ा सा पीछे से जाके ऊपर जाता है, तो ये पुल बैक के आसपास ट्रेड होता है। तो मेरे कुछ रूल्स है, जैसे आप लोगों ने जीरो टू हीरो प्रोग्राम में इतने लोग किए होंगे उनको पता है। बिग प्लेयर मोमेंटम आप लोगों को पता है किस तरीके से, एक बड़ा कैंडल अगर बना, ड्रास्टिकल अगर मोमेंटम रहा, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे सेलर का पॉइंट है, सेलर का जगह है। तो मैं जनरली कैसे प्रीफर करता हूँ, लेट्स इमेजिन इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में ही करेंगे। आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल जब सेशन होगा, अभी इंप्लीमेंट मत कीजिए, पहले लर्निंग सीख लीजिए। फिर आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट वीक प्रैक्टिकल सेशन होगा तभी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड भी हो सकता है। फर्स्ट थिंग, मैंने कुछ ट्रेड भी आज लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। एक ही ट्रेड लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। फर्स्ट थिंग, 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग का रहेगा मिनिमम, क्योंकि वहाँ पे प्राइस चेंजेस आपको इजीली समझ में आएगी। बड़ा मोमेंटम इन द सेंस नॉर्मल कैंडल नहीं होना चाहिए, एक अच्छा क्लोजिंग वाला कैंडल होना चाहिए। आपके बहुत सारे लोग इसको एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं या फिर लेट से कोई हैमर टाइप का कैंडल बोलते हैं, इस टाइप का कैंडल बोलते हैं। क्लोजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए एंड इट शुड बी ए ड्रास्टिकल मोमेंटम। एक बड़ा मोमेंटम आया, क्लोजिंग हो, ऐसा नहीं कि नहीं बहुत छोटा सा कैंडल बनाए, एक बड़ा सा कैंडल बनाए तो हम लोग को दिखेगा हाँ यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है, तो वहाँ पे हम लोग पुल बैक के लिए देखेंगे। तो जनरली मैं कैसे पुल बैक ट्रेड करता हूँ, बहुत सारे लोग जैसे ट्रेंड आया, रिट्रेस हुआ, यहाँ पे पुल बैक ट्रेड करते हैं। तो मैं जनरली कैंडल्स के ऊपर करता हूँ। इसके साथ जब कैंडल स्टिक मिल जाएगा तब और इजी हो जाता है। लेकिन आज पुल बैक सीख लेते हैं, आने वाले टाइम में सभी चीज़ों को मिक्स होके आपको एक अच्छा मतलब इंट्राडे को ट्रेड करने के लिए ईजी रहेगा। फर्स्ट थिंग, लेट्स इमेजिन इट्स ए रेड कलर कैंडल। ये रेड कलर कैंडल बनने के बाद 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, हमको दिख गया कि नहीं इट्स ए ड्रास्टिकल मोमेंटम, बहुत बड़ा मोमेंटम आया है। नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड दो चीज़ें हो सकती है, यहाँ से ये डायरेक्टली गिर सकता है या फिर यहाँ से ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है राइट, तो इन दिस पॉइंट में थोड़ा सा अलर्ट हो जाता हूँ। अगर ये लो क्रॉस नहीं किया है, फ्लैट खुला, क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं पे खुला, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाने के बाद अगर ये फिर से आता है तो मेरे लिए ये पुल बैक है। बहुत सारे लोग ट्रेंड के बाद पुल बैक ढूंढते हैं। वहां पे देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, हमेशा ट्रेडिंग पहले बहुत इजी होता था क्योंकि ये सारे टेक्स्ट बुक डेफिनेशन काम करते थे। राइट नाउ यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर स्किल। इंट्राडे के अंदर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा स्किल चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए पोजिशनल बेसिस में आपको एक प्लान चाहिए, आइडिया चाहिए। मार्केट इज गोइंग टू गिव यू एनफ टाइम, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर मार्केट 6-7 आवर बंद होने के बाद प्रीमियम थोड़ा जल्दी डीके होता है। लेकिन इंट्राडे के अंदर आपको ये सारे लर्निंग बहुत काम आएंगे, जैसे ट्रेंड लाइन देखे, ट्रेंड रिवर्सल देखे, ये सारी चीज़ें काम आएगी नो डाउट। कितने लोगों ने कल ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर देखा था 4-5 कैंडल के बाद? एटलीस्ट उन लोगों को ये लग रहा था कि 5 कैंडल तो बन चुका है, यहाँ से हम लोगों को नेगेटिव सिनेरियो के लिए सोचना चाहिए। कितने लोगों को एटलीस्ट ये पता चला कि हाँ इतना नीचे आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हाँ हम लोग सेलिंग के लिए देख रहे थे। पहला बात है कि नहीं, ये ड्रास्टिकल मोमेंटम हमेशा स्लो एंड स्टडी होना चाहिए। अगर कंजिक्यूटिव डेज पे हुआ है तो कितने लोगों ने ये सिनेरियो देखा था, ये माइंड में आ गया था कि हाँ ट्रेंड रिवर्सल से तो इतना सीखने के लिए तो मिल ही गया था।
क्योंकि प्रॉफिट ऑन पुल बैक सेटअप मैं पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। कितने लोगों को ये समझ में आया? जस्ट आई नीड कंफर्मेशन। समझ में आ गया राइट? भले आप ट्रेड 7K पर लॉट प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग ध्यान में रखते हैं, जितने लोग यूट्यूब प्रोग्राम किए हैं उन लोगों को पता है जीरो मतलब बिग मोमेंटम क्या होता है। इट्स अ बिग मोमेंटम, अच्छा क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट फ्लैट खुलना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद ना ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, सेम कैंडल का लो क्रॉस नहीं करना चाहिए। फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आई एम अलर्ट, मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर ये जब क्रॉस करेगा नीचे की तरफ समय अराउंड ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास, ये जहां से ओपन हुआ था क्रॉस करेगा, इसी टाइम पे पोजीशन लेना है। स्टॉप लॉस विल बी सेम और टारगेट हम लोग का 1:2 या फिर आपका स्कैल्प अगर कर रहे हैं 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट, क्योंकि जनरली बहुत जल्दी मिल जाता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग पुल बैक के लिए देख सकते हैं। पुल बैक मेरे लिए कैंडल के ऊपर ही होता है। ये 15 मिनट का कैंडल, ग्रीन कलर का कैंडल बना है, इट शुड बी गुड कैंडल, मतलब एनगल्फिंग टाइप का कुछ कैंडल बना है। नेक्स्ट कैंडल फ्लैट खुला या फिर थोड़ा बहुत नीचे खुला, आई डोंट केयर, लेकिन इसका जो हाई है 15 मिनट का कैंडल का जो हाई बना होगा वो नहीं क्रॉस करना चाहिए। खुला, फिर थोड़ा सा इसको पुल होना चाहिए नीचे की तरफ, रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने का जब ये क्रॉस कर रहा होगा, इसके लिए और वेट नहीं करेंगे ये कब क्रॉस करेगा। ये क्रॉस होते ही साथ हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो ये कैंडल क्रॉस होते ही साथ भी आप बाय कर सकते हो जनरली, लेकिन यहाँ पे ही काम हो जाता है। अगर ये क्रॉस कर रहा होगा, कभी कभी हाई और क्लोज के बीच में बहुत कम 2-3 पॉइंट रहता है, तो एक साथ ही क्रॉस हो जाता है, तो उसके पॉइंट पे ध्यान में रखना। कभी भी इस तरीके के कैंडल पे कोई पुल बैक प्लान नहीं करना चाहिए, कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग चार्ट्स में देखेंगे तो समझ में आएगा। लेट्स ओपन फायर्स, फायर्स में ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए। लेट्स ओपन फायर्स। ओके, थोड़ा सा हम लोग, एक सेकेंड, ये सारे जाने दीजिए, मैं फिर कुछ एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, इसको खत्म होने, मैं जनरली इसमें ट्रेड नहीं लेता कभी भी। मैं अगर स्टूडेंट लोगों के साथ कोई लाइट ट्रेड कर रहा हूँ एंड कर रहा हूँ तो मैं फायर्स के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो आज किया था क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना था, समझाना था, तो उसके लिए मैंने जब देखा कि नहीं पुल बैक के ट्रेड्स कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि मुझे हैवी अमाउंट में ट्रेड करना पड़ता है काइट के अंदर, जीरोधा के अंदर, और उसके लिए मैं ये अकाउंट को कभी लाइव डेमोस्ट्रेट करके हुआ, या कभी भी आप अगर कोई डेमोस्ट्रेशन देख रहे होंगे, जैसे कोई यूट्यूब वीडियो आप लोगों के लिए लाइव बनाता हूँ, तो इसी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करता हूँ, सो दैट कि नहीं वहाँ का पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, और यहाँ पे हम लोगों को लेट इट क्लियर। हाँ, क्लियर हो गया। तो आज का अगर नॉर्मल हम लोग मार्केट देखेंगे, कल मैं भी थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन रखा था। आज लाइव जब हम लोग यूट्यूब एनालिसिस करूंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं भी थोड़ा सा एग्रेसिवली सेल के पोजीशन रखा था 38,500, क्योंकि राउंड लेवल के आसपास मेरा प्लान था। जब मार्केट ऊपर खुला, राइट, दिस कैंडल गिव मी एनफ इन्फॉर्मेशन कि यहाँ थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। 36,200 के आसपास हम ये कर रहे थे कि नहीं यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, 36,200 के आसपास टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर अगर ब्रेकआउट देता है 12 o'clock के बाद एक सस्टेंड हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे समय अराउंड, चलिए तुम कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ऑल पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। तो जनरली मैंने किया पहले अगर हम लोग देखेंगे 22,000 10,000 यहाँ पे बने, और कहीं पे एक 86,000 बने, ये पुल बैक के ट्रेड थे, मैं आपको बताऊंगा, दैट टू ऑप्शन बाइंग पे थे। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे 86,000, यहाँ पे देखोगे 57 पे मैंने खरीदा था, 62 पे बेचा था मैंने, 16,800 क्वांटिटी था, और 57 में मैं खरीदने के बाद इसका जो हाई लगा था 100 समथिंग का लगाया था। इसलिए मुझे थोड़ा ऑप्शन पसंद नहीं आता बाइंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ। अगर लेट से मैं कोई चीज़ 50 में खरीदा हूँ, 70-80 में बेच नहीं पाता हूँ, मैं इसको 100-200 के लिए होल्ड करके रख जाता हूँ, क्योंकि अगर ट्रेंड क्लियर है तो मैं होल्ड कर देता हूँ। लेकिन जो लोग स्कैल्पर है ये ट्रेड बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे समय अराउंड 83, एक पॉइंट पे 1,60,000 भी दिखाया था, लेकिन जैसे मैंने बोला मैं एक्टिवली बाई नहीं करता हूं। और ये दो पोजीशन मैं आपको बताता हूं जहां पे 22,000 10,000 बना, वो पहले मैं आपको बताता हूं। कल मैंने आप लोगों को बताया था 36,200 के आसपास टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग पुल बैक देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आपका दिमाग खुला रखना अगर आपको समझना है। 36,200 की लेवल है, कल भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक मोमेंटम हुआ था। आज ये पॉइंट पे मैं चाह रहा था मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करेगा, तो मैंने क्या किया, 36,200 आने के टाइम पे एक स्ट्रैंगल बना लिया। स्ट्रैंगल कौन सा बना लिया, स्ट्रैंगल बनाया 36,600 का कॉल एंड 35,800 का कॉल बना लिया। अंटिल अनलेस मुझे पुल बैक का कोई ट्रेड नहीं दिखता, मैंने ये स्ट्रैंगल बना लिया, क्योंकि मुझे पता लगा था कि नहीं हाँ मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। आज भी मार्केट 15 मिनट में बहुत बड़ा मोमेंटम कर गया। हर दिन ये कंटिन्यूस मोमेंटम इस तरीके से नहीं होगा। द मोमेंट इट मेड, मुझे लगा हाँ थोड़ा सा ये पॉज लेगा, लेकिन हाँ उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन चला गया,
फिर जब रिटर्न आने लगा थोड़ा सा लगा कि नहीं इसी रेंज के अंदर मार्केट प्ले करता रहेगा, फिर मैं अपना पुल बैक ट्रेड ढूंढता रहूंगा सो दैट कि नहीं हाँ कुछ पैसे भी मिल जाए। और उसके लिए मैंने क्या किया, 36,600 कॉल, 22,000 कुछ मिले कॉल, ये शॉर्ट था, 36,600 कॉल शॉर्ट था। अगर आप लोग देखोगे समय अराउंड 51 पे शॉर्ट था और मैंने 41 में इसको कवर किया। और एक मैंने शॉर्ट किया था 35,800, इसके अंदर मुझे 3,000 का कुछ लॉस हुआ था। लॉस इन द सेंस मैंने 124 में इसको बेचा था, 130 के आसपास इसको कवर कर लिया 475 क्वांटिटी। ये एक्चुअल ट्रेंड नहीं था, पुल बैक में वेट कर रहा था कि इन्हें कब पुल बैक देखे। बाय द टाइम पुल बैक मुझे दिखा, सारा पोजीशन मैंने कवर करके फिर पुल बैक लिया। पुल बैक कौन से क्वांटिटी में लिया मैं आपको दिखाता हूँ, वेट कर एक सेकेंड। हाँ, समय अराउंड यहाँ पे मैंने पुल बैक लिया था। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। जब मैंने आप लोगों को कल भी बताया था 12 बजे के बाद अगर 36,200 क्रॉस करता है तभी हम लोग को परचेस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे मोमेंटम रह सकता है और 12 o'clock के बाद ये कंफर्म करेगा। फिर उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे पहुंच गया, मैं इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उस टाइम पे 12 बजा था। फिर उसके बाद मैं देख रहा था कि कब ये ब्रेकआउट देगा। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसी कैंडल पे भी थोड़ा सा मैं पुल बैक के लिए वेट कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल खुला फ्लैट, सही जगह पे खुला, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आ गया। मैं फिर और इंटरेस्टेड नहीं रहा। फिर नेक्स्ट कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, इट्स ए वेरी गुड कैंडल, ड्रास्टिकल मोमेंटम हुआ है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। मॉर्निंग में भी यहाँ पे ड्रास्टिकल मोमेंटम था, यहाँ पे भी एक ड्रास्टिकल मोमेंटम था, यहाँ पे भी था। तो एक अच्छा मोमेंटम जहाँ पे दिख रहा है, तो इट्स ए वेरी गुड कैंडल, बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम था। आई गेस आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, करेक्ट। तो ये एक अच्छा कैंडल था। ये कैंडल मेरे नोटिस में इसीलिए आया है कि 12 बजे के बाद मैं भी खुद इंटरेस्टेड था, अगर ये ब्रेक करता है तो बाय करेंगे। तो इस टाइम पे मैंने क्या किया, मैं एट द मनी पे ना जाकर मैंने ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपए वाले प्रीमियम ढूंढने ये कैंडल पे। अगर आप लोग देखोगे, चार्ट लगा लेता हूँ, लेट्स साइड बाय साइड लगा देता हूँ, आपको ईजी रहेगा। ये बैंक निफ्टी है और ये आप लोगों का जो मैंने ऑप्शन परचेस किया था, क्योंकि मैंने कौन सा ऑप्शन परचेस किया था, 36,700 सी। 36,700 सी आप लोगों को दिख रहा होगा। समय अराउंड ये कैंडल पे, ये जब कैंडल बन गया राइट, तो थोड़ा सा मुझे एंटिसिपेशन ये था कि नहीं हाँ ये कैंडल स्ट्रांग बना है, एक पुल बैक देना चाहिए। फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेल लगाया है, मार्केट ने यहाँ तक पहुंचा, टेल लगाया है। तो सिमिलर मैंने ऑप्शन चार्ट में भी देखा, यहाँ पे कैंडल बना है, ऑप्शन चार्ट में एक टेल बनाया है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप क्रॉस प्राइस देखोगे, समय अराउंड 57 59 के आसपास कुछ है, 58 59 के आसपास है। अगर आप लोग देखोगे मेरा परचेस प्राइस भी सिमिलर उसी के आसपास होगा, 57 के आसपास मैंने कुछ परचेस किया था, 62 में बेचा। लेकिन जो हाई लगाया था 106 का हाई लगाया था। मेरा प्लानिंग यही था कि अगर ये मोमेंटम में जितना निकल जाता है मैं उसको होल्ड करूंगा, लेकिन सेकंड कैंडल के बाद ये फिर नीचे आ गया था। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बाइंग के लिए ज़्यादा होल्ड नहीं करता, और बाइंग के लिए मैं ज़्यादा प्लान इसीलिए नहीं करता क्योंकि 20 30 40 हज़ार क्वांटिटी, और ज़्यादातर मैं ट्रेंड राइड करना पसंद करता हूँ रादर दैन स्कैल्पिंग। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप लोग इनिशियल टाइम में कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है, 1 2 साल 3 साल के बाद डेफिनेटली हेडेक ज़्यादा होने लगते हैं। स्क्रीन को बार बार देखना, हर एक प्राइस मोमेंटम को देखना। अगर अकाउंट में ज़्यादा पैसा है तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सेल करना प्रेफर करता हूँ। दैट डजंट मीन दैट कि नहीं स्कैल्पिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग किया था मैंने, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिला, जस्ट बिकॉज क्वांटिटी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये समय अराउंड 86,000 आसपास कुछ प्रॉफिट बुक हुआ है। ये 1,70,000 80 तक गया था, क्योंकि 10 15 20 रुपये ही मूव होगा तो डेफिनेटली मुझे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा क्वांटिटी आप लोगों को प्लान नहीं करना है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। और अच्छा ट्रेड दिख रहा था 12 बजे के बाद, और दैट टू कि नहीं उस टाइम पे कितना बज रहा था, 215 के आसपास हो रहा था। 215 के बाद मार्केट और ज़्यादा रिवर्सल एंड ऑल, फिर रिवर्स आ जाएगा, इस तरीके से जनरल प्लान नहीं करता हूँ। द रीजन, बचा ही कितना घंटा है, 1 घंटे के बाद मार्केट क्लोज होने वाला है, तो यहाँ से फिर रिवर्स आ जाएगा, फिर री एंट्री मिलेगा, ये नहीं होता जनरली। तो इसीलिए मैं ऐसे ऑप्शन चूज किया जिसमें अगर ये रिवर्स भी आएगा तो इमीडिएटली लॉस नहीं होगा। द रीजन, क्योंकि ये आज जीरो नहीं होने वाला है, कल जीरो होगा। तो एक अच्छा ऑप्शन प्राइस में यहाँ पे मिल गया, एक अच्छा पुल बैक, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, फ्लैट खुला, नीचे पहले गया, फिर ये जब क्रॉस कर रहा है तभी मैंने इसको परचेज किया। डोंट वरी, नेक्स्ट वीक हम लोग जब लाइव सेशन रहेगा राइट, इसके ऊपर हम लोग 1 2 ट्रेड भी लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में भले, सो दैट कि आप लोगों को समझने के लिए इजी रहे किस तरीके से। इसे 5-6 ट्रेड आप लोगों को मिल जाता है। सिमिलर वे हम लोग सेलिंग के लिए भी ढूंढ सकते हैं। जब भी ये कैंडल बना, आप लोगों को दिख रहा होगा, जब भी ये कैंडल बना
फ्लैट खुलने के बाद अगर ये ऊपर जा रहा है फिर ये रिवर्स आ रहा है पुल बैक के लिए, तो ये क्रॉस करते ही साथ हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, इट्स फॉर स्कैल्पिंग। 1:2 आप प्लान करोगे, जैसे मैं भी आज मतलब बैठा हुआ था, यहाँ पे मेरा लॉसेस ऑलमोस्ट कवर हो जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं हाँ 35,700 ये क्लोजिंग प्राइस अगर कवर कर देता है कुछ प्रॉफिट में निकाल देंगे। लेकिन मेरे माइंड में ट्रेंड क्लियर था, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकता है, पहला कैंडल देखने के बाद ही एंटिसिपेशन हो गया था मार्केट ऊपर जा सकता है। द रीजन मार्केट इतना बड़ा नीचे, मतलब कल सेलिंग प्रेशर में फ्लैट या फिर नीचे खुलना चाहिए था, लेकिन खुला गैप अप, दैट टू 200-300 पॉइंट ऊपर। तो ये थोड़ा सा पहले सेलिंग मार्केट में अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा सस्टेंड ये कर लिया फिर उसके बाद। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ में आ गए। सर 0 to 0 परचेज किया है बट कैंट एक्सेस मेल सपोर्ट बट नो रिस्पॉन्स। कपिल जी आपका मेल ने एक्चुअली क्या है, मेल आईडी में भेजें, अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा। आपका मेल आईडी भी पेस्ट कर दीजिए, तो मैं उसको कॉपी करके रख लूँगा। एंड डोंट वरी, कल सुबह तक आपको हो जाएगा वो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अभी अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अहमदाबाद के लिए पेमेंट नहीं, आई थिंक अहमदाबाद का भी सीट फुल हो चुका है, मैंने और उसको बंद नहीं किया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 1-2 दिन से एक एम्प्लॉय का इमरजेंसी था तो वो घर गए हुए हैं, तो सपोर्ट का भी 1-2 दिन से काम पेंडिंग है, तो उसके लिए उसको रिमूव नहीं किया गया, वो है, वो हो जाएगा। बट इसके ऊपर फोकस कीजिए, इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को। बैंक निफ्टी देखेंगे जब मैं यूट्यूब में वीडियो बनाऊंगा तब हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। रोहन जी 50 के बनाए, माइलस्टोन ब्लेस्ड कम, देखिए 50,000 आपने बनाए बैंगलोर क्लास में थे, ओके। आपने 50,000 बनाए रोहन जी, वेरी गुड, वेल एंड गुड, लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि ना आपने कितना पैसा कमाया, इट्स ऑल अबाउट आप उसको किस तरीके से कंसिस्टेंटली मैनेज कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूसली मैनेज कर रहे हो। हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, हमेशा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड डिसिप्लिन होना चाहिए। आज पैसा मैंने किया, आप आज पम्प्ड अप हो, क्लास आपने किया, उसके बाद का दिन आई थिंक दोनों स्टॉक अच्छे चल गए थे, लेकिन थोड़ा सेलिंग का प्रेशर मिला, हम लोग कुछ स्टॉक में सेल के लिए सोच रहे थे, लेकिन दैट डजेंट मीन दैट कि नहीं रेगुलर हम लोगों को रहना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट के साथ डिसिप्लिन हो आप पैसा कमाओगे, जिस दिन डिसिप्लिन नहीं हो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओके सर, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन आइडिया पहले जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इंट्राडे यही तो है कि नहीं, आप पैसा कहाँ से कमाएंगे। ओके, इतना तक समझ में आ गया जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ गया ये पॉइंट। पुल बैक स्टॉक्स में नहीं, इट्स ऑल अबाउट आप इंडेक्स में कैसे करोगे। स्टॉक्स में जनरली क्या होता है, स्टॉक्स में मैं बताऊंगा, स्टॉक्स में भी कर सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहेगा। क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगा, हम लोग रूल्स में आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं फिर रूल्स हम लोग देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। रूल्स हम लोग मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग लिख लेना। ओके, ए बी सी सेटअप क्या है, ए बी सी सेटअप वो मुझे 2 दिन चाहिए सिखाने के लिए। ए बी सी सेटअप ये नहीं है, लेकिन पुल बैक मैं आपको बोल रहा हूँ, इंटेंशन इज टू मेक मनी, ये दैट डजेंट मीन दैट कि नहीं। आपके सामने ही मैंने एक ट्रेड लिया है, ये इसमें मैं पढ़ाता हूँ 86,000, और इसके अंदर में आई थिंक फंड बहुत दिन से पड़ा हुआ है। आज फर्स्ट टाइम मैंने इसके अंदर ट्रेड लिया, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था। मॉर्निंग आवर में मैंने खोला, कुछ पुल बैक मिलेगा, मिला नहीं, तो 36,200 जब ये पहुंचा तो मैंने दोनों साइड के हेज कर लिए। इट्स दैट ऑब्वियस, क्योंकि मार्केट क्या है अभी अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट दोनों साइड स्विंग बना दिया, ये साइड एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, तो इट्स वेरी प्रिटी ऑब्वियस कि नहीं मार्केट इसको रेस्पेक्ट करेगा। थोड़ा सा मैंने और 36,800 ये मैं होल्ड करके नहीं जाने वाला था, इसको मैं 38,800 38,600 कर दिया। उस टाइम पे मुझे 22,000 कुछ मिले, और ऑप्शन बाई यहाँ से यहाँ का मोमेंटम में मुझे 86,000 मिल गया, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था, करेक्ट। तो क्योंकि ये स्कैल्पिंग सेटअप था, इसमें आप ऑप्शन सेल करो, ऑप्शन बाय करो। उस टाइम पे मेरे पास कुछ लास्ट में ऑप्शंस भी रखे हैं। अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 10,000 मिल रहा है। मैंने किस में शॉर्ट किया था, एवरेज 123 प्राइस में शॉर्ट किया था 104। दिस द ब्यूटी, ये मैं बाइंग करके नहीं छोड़ सकता, बाइंग करके छोड़ूंगा तो ओवरनाइट डी के हो जाएगा, तो मैं इसको सेल करके छोड़ा। मैंने कौन सा सेल किया, 36,100 पी शॉर्ट है मेरे पास, अगर आप लोग देखोगे 36,100 पी शॉर्ट है, और 10,000 यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कल सुबह मार्केट फ्लैट खुले तो भी नीचे आने वाला है, अगर बहुत ड्रास्टिकल गैप डाउन खुलेगा तभी कुछ यहाँ पे लॉसेस होगा। अदरवाइज मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग में एक बार बस आपको सीखना है इंट्राडे का प्राइस मोमेंटम। आज जस्ट इमेजिन, पहले ही कैंडल से हम लोग देखते हैं पहले कैंडल से अगर हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा कैंडल बना, सेकेंड कैंडल यहाँ पे
ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। हमको क्या चाहिए था, पहले पुल बैक नीचे की साइड आओ फिर ये ऊपर जाए। फिर इसके लिए ये यहाँ पे वैलिड नहीं हुआ। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फिर से बना है, जो हम लोगों का शार्प सेलिंग का कैंडल बना है यहाँ पे। फिर ये फ्लैट खुलने के बाद पहले ऊपर गया, हमारा कंडीशन मैच कर गया, फिर ये नीचे आया। उसके बाद का कैंडल सिमिलर पैटर्न, फ्लैट खुलने के बाद ये पहले ऊपर गए फिर उसके बाद नीचे आ गए। तो ये हमारे ट्रेड में बनते हैं। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर देखेंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बना, लेकिन फ्लैट खुलने के बाद निकल गया। यहाँ पे फ्लैट खुला, पहले मार्केट नीचे आया, फिर जब क्रॉस कर रहा है यहाँ पे बाइंग हो जाती। इस टाइम पे मेरे पास भी पोजीशन थे, लाइक ए सेड रखी नहीं, मेरे पास भी 38,500 के कॉल्स कुछ थे। मार्केट जब यहाँ पे खुला डेफिनेटली कुछ लॉसेस हो रहे होंगे, मैंने वेट किया था क्योंकि एक पुल बैक के बाद ये पुल बैक रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट में समय अराउंड ये कैंडल जब बना, इसी टाइम पे मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लिया कुछ लॉसेस के अंदर। अदरवाइज मैं होल्ड करता, क्योंकि ये कैंडल मुझे मतलब क्या है ना, कल का में मार्केट सिमिलर काइंड ऑफ का पैटर्न बनाया था। मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके से नहीं जाएगा, दैट फॉर श्योर। तो मैंने एक वेट किया था रिट्रेसमेंट के लिए, हाँ लॉसेस कम होगा थोड़ा सा। फिर ये लॉसेस क्या, पूरा ऑलमोस्ट ही लॉसेस कवर हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत पहले से समय अराउंड ये लेवल पे कल शॉर्ट किया था 38,500 सी इन द मनी पे, क्योंकि मैंने मॉर्निंग आवर में ही बहुत अच्छा पैसा कमा लिया था। मतलब ये सीरीज में 36,800 का कॉल शॉर्ट करके बहुत ही अच्छा पैसा बन चुका था। तो डेफिनेटली मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एक पॉइंट ध्यान में रखो, लेट से मैं 100 रुपये अगर कमा रहा हूँ, इसका 30 रुपये में रिस्क लेने वाला हूँ। लोग गलती क्या करते हैं, 100 रुपये कमाने के बाद स्टिल 100 मतलब लेट से हम लोग 10,000 से अभी स्टार्ट किए ट्रेडिंग करना, ये पॉइंट ध्यान में सुनना। 10,000 से स्टार्ट किए, 10,000 स्टार्ट किए, ये बन गया 15,000। आपने स्लो एंड स्टडी रिस्क लेके या स्लो एंड स्टडी करके 15,000 बनाया। आपका जो रिस्क था वो 500 रुपये था हमेशा। अगर पकड़ लीजिए कल सुबह आपको एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है, अच्छा ट्रेड इन द सेंस मार्केट आपको बोल रहा है कि ना ये जा सकता है। कल जैसे मार्केट यहाँ से इतना शार्पली डाउन होने के बाद इसी पॉइंट में मैंने वेट कर रहा था कि नहीं कब ये ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्विंग बनाया है, रिटेस्ट कर सकता है। मैं समय अराउंड ये जब 35,900 क्रॉस किया या फिर 800 जब ये क्रॉस किया, मैंने राउंड लेवल पे 38,500 का सी शॉर्ट किया। और बाय द टाइम मैंने शॉर्ट किया, कल 15 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा था जो शॉर्ट मैंने किया था, क्योंकि मैंने ऊपर पे शॉर्ट किया था, मार्केट उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन हुआ। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, लेट्स से मेरे पास प्रॉफिट था यहाँ पे, आप मान लीजिए आपके पास 15,000 का प्रॉफिट है, आपका रिस्क पर ट्रेड था 500, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली मैं, इट्स ए बिजनेस राइट, तो आपको जब दिख रहा है अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो हमेशा एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क लेती है, 2 3 4 नया प्रोडक्ट निकालती है। अगर फेल हुए तो ठीक है, अगर काम कर गया तो वेल एंड गुड, नहीं काम किया तो फिर वो अपना काम करते जाएंगे। तो 15,000 से मैं 2 से 3 हजार रुपये रिस्क ले सकता हूँ। अगर बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया मैं रिस्क लूंगा। से 25 लाख मैंने रिस्क लेके इसको ट्रेड किया। इतना बड़ा रिस्क कल नहीं लग रहा था, लेकिन जब आज मार्केट इतना ऊपर खुल गया, पहले ही कैंडल के अंदर बहुत बड़ा लॉसेस देखना शुरू हो गया। फिर इतना बड़ा कैंडल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि नहीं, मार्केट अगर इस तरीके का कैंडल बनाता है और कंटिन्यूसली ये जा नहीं सकता, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था मार्केट 36,200 को रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसके बाद जाएगा। 36,200 के आसपास ये रिवर्सल आया। ये रिवर्सल के बाद जब ये कैंडल बन गया राइट, देन आई एडजस्टेड माई पोजीशन। फिर उसके बाद मैंने दूसरे कुछ ट्रेड लिए, फिर दूसरे पोजीशन बनाए। इसके लिए मैंने ये जो पुल बैक था ना, इसको देख नहीं पाया, नहीं तो ये पुल बैक में ही हम लोग का ट्रेड हो जाता इसी स्क्रीन में। फिर बहुत अच्छे पुल बैक दिख नहीं रहे थे, क्योंकि कैंडल ही बड़े नहीं बन रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना टुवर्ड द डे एंड, फिर यहाँ पे एक पुल बैक हुआ नीचे की तरफ, यहाँ पे मैंने परचेज किया, एक अच्छा प्रॉफिट मिला। मतलब आप लोगों को बस आपके ट्रेड के लिए वेट करना है। मार्केट में हर एक जगह पैसा फ्लो हो रहा है, बस कंट्रोल कीजिए। कभी भी सर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं इससे, या फिर बाइंग के लिए दोनों कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग बाइंग दोनों कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोनों कर सकते हो। ओके, और एक बार मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले ये पॉइंट को ध्यान में रख लीजिए जो मैं आप लोगों को बताया अभी किस तरीके से पुल बैक को ट्रेड करना चाहिए। पुल बैक के लिए वी नीड ए ड्रास्टिकल कैंडल। ड्रास्टिकल कैंडल इन द सेंस, जैसे 0 to 0 में बार बार मैं बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को इतने बार आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आपके माइंड में छप गया होगा। एक बड़ा ड्रास्टिकल मोमेंटम चाहिए 15 मिनट में, जैसे इस तरीके का कैंडल चाहिए, इस तरीके का कैंडल कुछ चाहिए। ये अगर कैंडल बन रहा है तो इट्स ए ड्रास्टिकल मोमेंटम नीचे के लिए जा रहा है, फिर हम लोग उसको बाय या सेल के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कंफर्मेशन मार्केट ही हम लोगों को देगा। ये अलर्ट कैंडल बन गया, उसके बाद जब ये पुल बैक करेगा नीचे की तरफ, जब ये क्रॉस कर रहा होगा, तभी मैं इसको परचेस करना पसंद करूंगा। इसके साथ 2 3 पॉइंट हम लोगों को और ऐड हो जाएंगे जो आप कैंडल स्टिक में सीखोगे। लेकिन अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, डोंट टेक ह्यूज क्वांटिटी। 15,000 20,000 अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लॉस कर दे रहे हो, फिर जब मैं आपको
सारे सेटअप आप जब माइंड में आ जाएंगे, आपको कौन से टाइम में क्या करना है, कितने कैंडल में आपको ट्रेड करना है, कौन सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पोजीशन साइजिंग क्या रखना है, ये सारे मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को यहाँ पे लॉसेस कर देंगे। बेटर यही है, स्टिक टू द रूल्स, पहले रूल्स फॉलो करो, सिस्टम को देखो, फिर धीरे धीरे आप लोग आने वाले टाइम में इसको ट्रेड भी कर सकते हो। डोंट वरी, क्योंकि ये सारे ट्रेड हम लोग करेंगे ही, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के ऊपर बिलीव रखता हूँ, ये सारे नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग किसी को नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिखाऊंगा तो सबका पोजीशन साइजिंग सेम होना चाहिए, मिनिमम 10 लाख कैपिटल होना चाहिए। एंड अगर मैं क्लासेस करूंगा ऑप्शन सेलिंग का तो मैं लाइव मार्केट के ऊपर करूंगा, सो दैट पीपल कैन लर्न। तो ये सारे चीजें प्रैक्टिसेस होना चाहिए, सो दैट कि नहीं आप लोग सीख पाओ ये सारी चीजें। लेकिन आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये ट्रेड होना चाहिए। फर्दर एसएल में बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? राजेश जी मैं बताऊंगा, आपको बताऊं, मतलब स्टॉप लॉस में बताऊंगा क्या होना चाहिए, डोंट वरी अबाउट इट। सो न्यू से बिग कैंडल फॉर पुल बैक, हाउ मेनी पॉइंट्स शुड बी देन दैट, नहीं पॉइंट्स के ऊपर हम लोग रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स ए ट्रेडिंग। आप अगर देखोगे कि नहीं ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज दिया है, बाय द टाइम यू कैलकुलेट सभी चीजें बंद हो जाएंगी। कुछ नहीं तो डिसेंट साइज का ऑन एन एवरेज टाइप का कैंडल होना चाहिए। मैंने आपको बताया जैसे ये कैंडल, रेफरेंस के लिए ये कैंडल सही है, इवन ये कैंडल भी चलेगा, यहाँ पे ये कैंडल चलेगा, तो इतना तो 50-60 पॉइंट के ऊपर कैंडल होना चाहिए, सो दैट कि नहीं आपको समझ में आएगा इट्स ए ड्रास्टिकल फॉल। तो चलिए मैं सिंगल स्क्रीन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे देखेंगे कल का अगर मार्केट देखोगे, यहाँ पे फॉल किया, फिर यहाँ पे फॉल किया, फिर उसके बाद ये फॉल किया, विदाउट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट एनी पुल बैक, ये डायरेक्टली फॉल होते गए, लेकिन 5 मिनट में होंगे, 15 मिनट में नहीं थे। इसको हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट का और एक सेटअप है जो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। दोनों का पोजीशन साइजिंग अलग है, पुल बैक का और ब्रेकआउट का पोजीशन साइजिंग अलग अलग है, क्योंकि मुझे पता है कौन से टाइम पे ये कितने बार काम कर सकते हैं। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, समय अराउंड ये कैंडल पे आप लोगों को एक पुल बैक मिला होगा, यहाँ पे पुल बैक मिला, फिर ये रिवर्सल की तरफ गया। यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा फिर पुल बैक दिया, उसी पॉइंट पे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। कल के दिन अगर हम लोग देखेंगे इसी पॉइंट पे प्लान कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बना समय अराउंड, यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल फ्लैट खुलने का थोड़ा सा पुल बैक हुआ, बस विजिबल पुल बैक होना चाहिए, थोड़ा सा वीक दिखना चाहिए, टेल दिख गया, फिर ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे हम लोग परचेस कर सकते हैं। सिमिलर नेक्स्ट कैंडल पे भी सिमिलर पैटर्न बना है, मार्केट पहले नीचे आया फिर पुल बैक हुआ। तो ये ट्रेंड में जब भी रहता है राइट, एक या दो कैंडल के अंदर हमको एक अच्छा प्रॉफिट ये दे देता है, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि नहीं कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए। इस तरीके का कैंडल मैं प्रीफर नहीं करूंगा, या फिर इस तरीके का कैंडल भी इतना प्रीफर नहीं होगा। कैंडल शुड बी स्ट्रांग। ये कैंडल भी प्रीफर हो सकता है हम लोगों का, ये कैंडल प्रीफर हो जाएगा, लेकिन ये कैंडल नहीं होगा, उसके बाद का कैंडल प्रेफर नहीं होगा। तो ये विजिबल होना चाहिए, कैंडल शुड क्लोज स्ट्रांगली, करेक्ट। अगर स्ट्रांगली क्लोज किया है दैट द बेस्ट सिनेरियो कि हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है ट्रेंडिंग में, करेक्ट। डोंट वरी धीरज, जब हम लोग लास्ट में सभी चीज़ें कंक्लूड होगा तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब लास्ट मंथ में, मतलब जनवरी मंथ में, आपको पूरा चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी किसे, क्योंकि इतने बार हम ट्रेड कर चुके होंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल देख चुके होंगे, तो आपके माइंड में आ जाएगा अरे ये तो ट्रेंड लाइन था, अरे ये तो रिवर्सल था, अरे यहाँ पे तो हम लोगों को पुल बैक देखना चाहिए, अरे यहाँ पे तो अच्छा कैंडलस्टिक बना है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो इंट्राडे के अंदर जितना चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी स्कैल्पिंग करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी करंट लेवल पे मार्केट नो डाउट स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा है। अभी अगर देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर अभी का मार्केट हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा रूल्स लिख लेते हैं पुल बैक के लिए, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। पहले ये फॉरेक्स में भी काम करेगा, टाइम फ्रेम शुड बी हायर लिटिल बिट, 15 मिनट होना चाहिए, 5 मिनट 1 मिनट में ये मत ट्राई करना। बहुत सारे लोगों में एक चीज़ें बताता हूँ, तुरंत कल जाके मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। नेवर डू दैट, एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करो, प्रॉफिट आना चाहिए, फिर मॉडिफिकेशन करो। आई डोंट हैव एनी इशू। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नहीं, इंट्राडे इज माई प्ले ग्राउंड। मैं अभी पोजिशनल इसीलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ना आने वाले टाइम में स्क्रीन ऑन टाइम मुझे कम चाहिए। तो अगर एक बार पोजिशनल ट्रेड कवर हो जाता है, उसके बाद आई हैव सफिशिएंट टाइम टू डू अदर थिंग्स रादर देन ट्रेडिंग, कंटिन्यूसली ट्रेड करना। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है कि सी द प्राइस एक्शन, द मोमेंट इट बिकेम लाइक दिस राइट, आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं ये जाने वाला है, लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के माइंड में क्या होता है, टाइम इज फैक्टर। जब ये मार्केट
ऊपर की तरफ गया, राइट, ये कैंडल बना, मेरे माइंड में ये था कि नहीं इस तरीके से कल की तरह नहीं जाएगा, क्योंकि कल मार्केट में एक देख चुके थे हम लोगों ने, मार्केट बड़ा मोमेंटम किया, उसके बाद कंटिन्यू किया, फिर रिवर्सल आया। तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा होल्ड करना चाहिए था। 36,200 इज द बेस्ट प्लेस। कल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यूट्यूब पे। मार्केट ये जाने के बाद मैंने वेट किया, होल्ड किया, मुझे नहीं पता था कि नहीं हाँ ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। मेरा इंटेंशन था कि हाँ ये अगर 36,100 तक भी 100 पॉइंट भी फॉल हो जाता है तो मैं मेरा प्रीमियम निकाल के रख लूंगा। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, राइट, जब मार्केट नीचे आ रहा है, मैंने देखा हाँ ड्रास्टिकल नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे पुल बैक का सेटअप बना है और नीचे आया, फिर यहाँ पे पुल बैक का सेटअप बना है और नीचे आया। तो मैं थोड़ा सा कंफर्म हो गया उस टाइम पे, निफ्टी भी नीचे आना शुरू कर दिया था, निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंच गया था। तो मुझे लगा कि ना एटलीस्ट ये जो लो लगाया है आज का, या फिर जो क्लोजिंग प्राइस है, आई थिंक लग रहा है कि नहीं यहाँ तक पहुंच जाएगा, फिर ये पुल बैक देगा। पुल बैक देगा ये पता चल गया था कि नहीं हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ कि एज ए ट्रेडर ये सारी चीजें मार्केट आपको बताएगा। फिर मार्केट ने जब ये कैंडल बनाया, राइट, 3 कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इतना बड़ा बन जाएगा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं था दरीजा। इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट मेरा लॉसेज जो था वो कवर हो चुका था, ऑलमोस्ट 2 या 3 लाख कुछ माइनस में दिखा रहा था। अगर मैं कवर कर देता बहुत अच्छा होता, बट ये कैंडल देखने के बाद मैंने कवर कर लिया। मुझे लगा कि नहीं हाँ मार्केट अगर ऊपर जाएगा थोड़ा सा वेट करेगा, फिर जाएगा, फिर हम लोग को टाइम मिलेगा ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए या कवर करने के लिए, या फिर अगर ये 12-1 बजे होता है तो और अच्छा है। तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखा और इसको मैंने निकाला। उसके बाद मेरे पास अभी बहुत अच्छे पोजीशन है, जो कि नहीं मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं कहाँ पे खुलेंगे, और मैं नेक्स्ट वीक में ट्रांसफर हो चुका हूँ, शिफ्ट हो चुका हूँ। अभी ये मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी डीके हो चुके हैं, और अजय 100 पॉइंट का अगर मैं एसएल रख रहा हूँ तो मुझे 200-300 पॉइंट भी चाहिए उसके अगेंस्ट में। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के लिए आज के लिए टॉपिक के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, एक अच्छा ट्रेड मिला सी। और आज का अगर पैसा आप देखोगे समय अराउंड यहाँ पे कितना था, मतलब यूटिलाइज, क्लियर, रिलीज्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, समय अराउंड 9 पॉइंट, टोटल बैलेंस और लिमिट स्टार्ट ऑफ द डे 10 लाख के आसपास कुछ था। आई थिंक लास्ट क्लास भी जब मैंने पढ़ाया था इतना ही अमाउंट होगा। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ एक बार ट्रेड लिया था इसके अंदर, उसके बाद काइट में बड़े पोजीशन लेता हूँ, इसके अंदर मैं ट्रेडर्स कार्निवल के लिए प्रिपेयर किया था, 50-60 या 80 हज़ार यहाँ पे बन गए थे। और एक बार यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड आप देखोगे चैनल के अंदर है, मैं बताऊंगा इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैन यू ऐड क्वांटिटी इन ईच कैंडल पुल बैक? नहीं। जैसे मैंने बोला आप लोगों को, आप कर क्या रहे हो, बाइंग कर रहे हो या सेल कर रहे हो? बाइंग के लिए बेटर है स्कैल्पिंग करके आप निकल गए इंट्राडे में, बहुत अच्छा है क्योंकि हर दिन आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो नो डाउट अगर आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छा ट्रेंड चल गया है, उसको होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि आपने अपफ्रंट पूरा पैसा पे किए हो तो रख सकते हो। अदरवाइज इट्स फॉर 1:1 1:2 के लिए आप रख सकते हो। जो टेल बना होगा उसका डबल आपका टारगेट हो जाएगा, जो जनरली सिंगल कैंडल में मिल जाता है। आज भी मुझे यहाँ पे मिल गया था, अगर आप लोग देखोगे 85 का, मैंने समय अराउंड 57 के आसपास परचेस किया है। अगर हम लोग और जूम थोड़ा सा करके देखें अच्छे से, ये कैंडल बनने के बाद मैं अलर्ट हो गया कि नहीं हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। फिर मार्केट फ्लैट खोला, नीचे गया, समय अराउंड ये जब ऊपर आ रहा था 57 रुपीज़ के आसपास मैंने कुछ परचेज किया था। उसके बाद ये डायरेक्टली 1:2 दे दिया, क्योंकि मेरा रिस्क यहाँ पे था, ये कैंडल टेल पे ही मेरा रिस्क था, समय अराउंड ये मेरा रिस्क था, दिस इज माई एंट्री पॉइंट। तो ये इसी कैंडल में ही 1:2 मिल गया था। लेकिन एज ए बायर्स, राइट, यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद जब ये रिवर्स आया, राइट, मुझे पसंद नहीं है ऑप्शन सेलिंग अगर होता है ये जगह पे, ये इतना जल्दी क्विकली रिवर्स नहीं होगा, इतना बड़े बड़े टेल्स नहीं बनाते बाइंग में नेचुरली। क्योंकि अगर मार्केट एट द मनी के आसपास आ जा रहा है या इन द मनी बन जा रहा है तो फिर ये उस फ्यूचर की तरह मूव करेगा और सडनली बहुत सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे और ये स्पाइक लगाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ, नहीं तो अगर डे एंड तक रखते तो और प्रॉफिट होता, बट ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि हर एक जगह से आप प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर सकते। दैट्स बेटर कि नहीं जहां पे आपको मिल रहा है वहां पे छोटे छोटे प्रॉफिट आप लेते चलो। व्यू स्ट्रॉन्ग इन बैंक निफ्टी, हाउ टू टेक। सो कभी भी क्या होता है, जैसे कल अगर ये लेवल छोड़ देता है, राइट, लेट्स इमेजिन इट्स ए बैंक निफ्टी। अभी व्यू कैसे प्लान करते हैं, देखिए कल अगर ये लेवल छोड़ता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो ट्रेड पहले बाइंग के लिए होगा, फिर मार्केट डिसाइड करेगा मैं ऊपर जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ गया, 12 o'clock के बाद और ब्रेकआउट हुआ, इट्स अ सब्सटेंट। 100% किसी को नहीं पता है कि नहीं कहाँ तक मार्केट जा सकता है, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ कैलकुलेशन रहता है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट डायरेक्शन चेंज कर चुका है, नहीं किया है। कल भी मैंने आपको इसी पॉइंट, मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट नहीं देगा। ब्रेकआउट आज जैसे दे रहा है, मार्केट ऊपर गया,
36,200 बहुत टाइम तक वेट किया, फिर 12 ओ क्लॉक के बाद ये फिर मूव कर रहा है। दैट मीन जो आज क्लोजिंग दिया है वो 12 ओ क्लॉक के बाद मूव किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 36,200 लेवल होल्ड करना चाहिए। फिर जब ये क्रॉस करेगा एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है इसके अंदर, और जो 36,700 के आसपास हम लोग का टारगेट प्लान होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक आप अगर देखोगे कॉल एक मतलब पुट एक होल्ड करके रखा हुआ है, अभी 10,000 इसमें प्रॉफिट हो रहा है। 123 के एवरेज में मैंने शॉर्ट किया था, समय अराउंड 100 का कॉल। यहाँ पे अगर कल मार्केट डायरेक्टली खुलता है 200-300, क्योंकि 400 के आसपास क्लोज हुआ है, मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा, 300 पॉइंट नीचे खुलेगा तो ही मुझे लॉसेस होगा, क्योंकि एज ए पोजिशनल ट्रेडर ऑल्सो आई स्टार्ट माई पोजिशन इन इंट्राडे। अगर सब चीजें अच्छा चल गया तो देन ओनली आई विल कैरी फॉरवर्ड, लॉसेस पोजिशन में मतलब होल्ड नहीं करता। कल मेरे को 15 लाख का प्रॉफिट दे रहा था मेरा 35,500 को, इसीलिए मैं इसको होल्ड किया। और कल सुबह आज सुबह मार्केट ने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल इन द सेंस इतना बड़ा गैप अप खुला मेरे अगेंस्ट में, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, अपना लॉसेस वाले पोजीशन होल्ड करके चले जाते हैं। वो गलती कभी मत करना। कोई भी सेटअप हो, अगर लॉसेस में है पोजीशन, बेटर है उसको स्क्वायर अप कर दो, कल सुबह आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर यहाँ पे प्रॉफिट वाला पोजीशन है, लेट्स से मेरा 15 लाख का आज प्रॉफिट था, मार्केट 300-350 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद ही मेरा लॉसेस गया, और खुलने के बाद समय अराउंड कितना पॉइंट ऊपर गया, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर गया। तो ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग से आज का अगर पहला कैंडल का हाई देखोगे, इट्स मोर देन 6 to 12 600 पॉइंट जाने के बाद में मैंने एसएल का प्लान किया, अदरवाइज कोई जरूरत भी नहीं था। और ये वॉलेटिलिटी हर दिन रह सकती है, नहीं रह सकती है, या फिर हो सकता है, लेकिन सेम चीजों पे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर मैं 400 रुपए में कोई ऑप्शन सेल किया हूं तो डेफिनेटली मेरा एसएल अगर 100 है, इसके अगेंस्ट में मुझे 4 टाइम का प्रॉफिट भी है। तो मुझे अगर 100 पॉइंट लॉस होगा, लेट्स इमेजिन 15,000 का अगर मेरा क्वांटिटी साइज है, 100 पॉइंट एसएल मतलब 15 लाख गया, लेकिन अगर 400 मिल जाता है तो 40-50 भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से वो ट्रेडिंग काम चलता है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहेगा। वाई पुल बैक हैपन, ये जनरली पुल बैक क्यों हैपन होता है, सिंपल सा चीज़ है, यही है। मार्केट अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, राइट, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिसको सेल करेंगे, या फिर स्कैल्पर्स होंगे, मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हर एक जगह पे आती है। लेकिन प्रीवियस कैंडल अगर स्ट्रांग है, यहां से ये पुल बैक दिया और फिर क्रॉस कर रहा है, तो सेलर्स को एक स्टॉप लॉस मिल चुका है यहाँ पे। हाँ, जितने लोग यहाँ पे इसको बाय करेंगे उनको स्टॉप लॉस मिल चुका है, फिर ये क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इन डिटेल्स में देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में। लेट्स चेक बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनाया था समय अराउंड, ये कैंडल मुझे पसंद है। पहला कैंडल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि क्लोजिंग अच्छा नहीं दिया, लेकिन ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था। इसने क्या किया, फिर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुलने का दिया, ऊपर जाने का फिर नीचे आया, तो हम लोग सेल प्लान कर सकते, लेकिन ये कितना नीचे जाएगा किसी को नहीं पता। एंड सेकंड थिंग, इट्स अ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आपको कैंडल ये दिख रहा है, लेकिन डेली चार्ट के अंदर वो इस तरीके का पैटर्न बना रहे होंगे, फिर लास्ट मतलब फ्राइडे के दिन वो नीचे आ जाएगा। तो उसके लिए वीकली चार्ट अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस विल बी वेरी ह्यूज। अगर आप ऑप्शन चार्ट में भी ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस गोइंग टू 200-300 पॉइंट, जिसको जस्टिफाई नहीं है रखना। इसके लिए इंट्राडे में ज्यादा फेवरेबल रहता है। वीकली चार्ट के अंदर मैं बार बार आपको बता रहा था, इट्स ए शार्प सेलिंग सिनेरियो, अभी सेल करते रहो। एंड लास्ट वीक मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इट गोइंग टू मेक ए हैमर टाइप कैंडल। अभी 3 से 4 दिन हो चुका है, मार्केट इसी टाइप का कैंडल बनाने का कोशिश कर रहा है। तो जस्ट अंडरस्टैंड द मार्केट, इट बिकेम इजियर टू ट्रेड। और ये सारे पॉइंट अगर आप लोग सीख गए, एक बार एनालिसिस करके समझ गए, फिर धीरे धीरे ट्रेड्स में कन्वर्ट होगा। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैं दिख रहा है कि नहीं नीचे आ सकता है, लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे सेल किया, नेक्स्ट कैंडल क्या करेगा, नीचे जाके फिर ऊपर चला जाएगा थोड़ी देर के लिए, भले स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लेकिन ऊपर चला जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। बाय द टाइम मैं कुछ सोच रहा हूँ एग्रेसिव सेल करने के लिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, चीज़ों को समझो कि नहीं किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। पुल बैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी अगर लेट्स इमेजिन निफ्टी भी अगर आप लोग देखोगे, ये कैंडल अच्छा था निफ्टी का बहुत ही अच्छा था, स्ट्रॉन्ग कैंडल था। ऊपर खुला, गैप अप खुले, फ्लैट खुले, ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद ये पहले जाके टेल एक बनाया, टेल बनाने के जब नीचे आ रहा होगा, इट्स अ कंफर्मेशन कि नहीं हाँ यहाँ पे सेलिंग हैपनिंग हो सकती है, हम लोग सेल करेंगे। उसके बाद ये थोड़े से पॉज लिए, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है। अभी ये हैमर टाइप कैंडल बना रहा है, थोड़ा सा वेट कर रहा है, करेक्ट। ओके, सो एक प्रीमियम एट द मनी कितना मैं बताऊंगा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इजी लगा होगा? क्योंकि हर एक ट्रेड सेटअप में बार बार जब भी मैं मतलब बोल रहा हूँ कि नहीं मेरा फेवरेट सेटअप है, मैं यूज करता हूँ, तो मैं उसके साथ कुछ डाटा या फिर कुछ ट्रेड्स रखता हूँ, सो दैट कि ना आप लोग उसको समझ पाओ इन डिटेल्स में। कितने लोगों को कितना परसेंट पुल बैक होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट परसेंटेज, वो आपको दिखना चाहिए कि नहीं यहाँ पे। और लेट्स इमेजिन ये कैंडल है, ओके,
यहाँ पे फ्लैट खुला मार्केट और डेफिनेटली अगर यहां तक ये गया तो इट्स नॉट ए पुल बैक, इसको 30-40% के अंदर, लेकिन कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, मार्केट ही आपको बता देगा। यहाँ पे फ्लैट खुला, थोड़ा सा ऊपर जाके ये नीचे आ जाना चाहिए। और सेकंड थिंग, कंजुगेटिव 2 दिन 2 वीक सेल हो चुका है निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे 3 वीक सेल हो चुका है, तो यहाँ पे ये जो पुल बैक बनाएगा यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सभी चीजें मर्ज होंगी धीरे धीरे। जो अभी आपका कैंडलस्टिक का थोड़ा नॉलेज है, ट्रेंड लाइन का थोड़ा नॉलेज है और आपका पुल बैक का थोड़ा नॉलेज है, ये सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे धीरे धीरे। डोंट वरी, ट्रेडर कभी एक दिन में आप बन नहीं सकते। आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स टू मेक श्योर कि ना आप लोग ये पॉइंट सारे सीख पाओ। और मुझे कोई जरूरत नहीं था आपको ट्रेड दिखाऊं नहीं दिखाऊं, स्टिल मैं जितने भी प्रैक्टिकल सेशन में ट्राई करता हूँ, 1-2 ट्रेड छोटे हो बड़े हो मैं बता दूं, सो दैट कि ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इतने लोग रिकॉर्डिंग्स बार बार देख रहे हैं, राइट, जॉइन बटन के अंदर पुराने वीडियोस टाइम देखिए 1-1.5 घंटा, तो बहुत सारे लर्निंग पॉइंट आपको वहां पे मिलेगी जब भी लाइव मार्केट ओपन होगा। सर लास्ट 3 डेज में डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न मिला है, ओके, कैन वी ट्राई दिस इन स्टॉक। स्टॉक्स में कर सकते हैं, रूल्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्टॉक्स में भी हम लोग कर सकते हैं, डोंट वेरी अबाउट इट, स्टॉक्स में भी हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स चेक, कोई भी स्टॉक देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, डोंट वेरी। टेल मी ए स्टॉक नेम। अच्छा चलिए मैं लिख लेता हूँ कोई भी स्टॉक। रिलायंस देखते हैं, रिलायंस, लेट्स चेक द रिलायंस स्टॉक्स, रिलायंस इक्विटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके। ओके तो जब भी इस टाइप का कुछ कैंडल बना, इस टाइप का कैंडल बना, लेकिन मार्केट फ्लैट नहीं खुला, फ्लैट खुला होता तो एक इंटरेस्टिंग रहता, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला और नीचे चला गया। तो गैप डाउन खुला तो या नॉट इंटरेस्टेड, मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए, फ्लैट खुलने से ही हमको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये करने के लिए मैं डेली चार्ट के अंदर दिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिस द कैंडल, एक अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया है। पहले मार्केट ने क्या किया, फ्लैट खुलने के बाद पहले नीचे आ गया, इट्स ए टेल, फिर अगर ये क्रॉस कर रहा है, राइट, तब हम लोग को फ्लो में निकल जाएगा, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। टाइम फ्रेम अलग रहेगा, बस मैं आपको डेली कैंडल में बता रहा हूँ, लेकिन टाइम फ्रेम विल बी डिफरेंट। अब पहले हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी देख लेते हैं, लेट्स चेक द 15 मिनट चार्ट्स। अगर हम लोग देखेंगे रैंडमली थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, 5-6 दिन पीछे चलते हैं, कोई भी, ये ज़्यादा मेक सेंस करेगा जब हम लोग ना लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि नहीं ये कैंडल है, चलो एक लॉट यहाँ पे बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, तो हम लोगों को ईजी रहेगा। जस्ट इमेजिन यहाँ पे भी मार्केट फॉल हुआ था समवेयर अराउंड ये लेवल पे, हाँ ये लेवल पे फॉल हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द पुल बैक, यहाँ पे एक पुल बैक दिखा होगा आपको, क्योंकि पहला कैंडल इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, फ्लैट खुला, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर ये क्लोजिंग दे रहा है, तो ये मेरे लिए पुल बैक है। ये सारे कंटिन्यूएशन में ट्रेड है। तो करेंटली अगर हम लोग देखें समय यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल है ना, ऊपर गया, ये जब नीचे जा रहा होगा तभी हम लोग सेल कर सकते हैं, तो इट्स ए पुल बैक। तो उसके बाद का कैंडल यहाँ पे भी एक बना है पुल बैक, तो ये पुल बैक आपको मिलते जाते हैं, ये बहुत बार मिलते हैं, बस आपको मेक श्योर करना है कि नहीं आप रेडी हो पुल बैक के लिए। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बनाया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट्स अ पुल बैक। तो ये इसी पुल बैक को मैं प्लान करूंगा ट्रेड करने के लिए फॉर स्कैल्पिंग, 5-6 मिनट के लिए, या फिर मोमेंटम जिस तरीके से होगा उसके हिसाब से, ओके। डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे शो हो रहा है, ओके डब्ल्यू, अच्छा मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहला बात है 15 मिनट में हम लोग को जाना पड़ेगा मार्केट जहां से रिवर्सल हो रहा है। एक सेकेंड, ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा, लेट मी रिफ्रेश, आई डोंट नो जूम आउट क्यों नहीं हो रहा था, ओके इसको थोड़ा जाने दीजिए, ये ऑर्डर्स हैं। इसको एक बार क्लोज होने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी। अरे आई थिंक इसका कोई सेटिंग होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि नहीं, ऑर्डर कंफर्मेशन कैसा मुझे चाहिए, वो 5 सेकंड के लिए दिखाता है फिर चला जाता है। लेट इट क्लोज। हाँ ओके, तो जब मार्केट देखिए, जब मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आ रहा था, राइट, इट्स अ कंटिन्यूस मार्केट, यहाँ पे फिर हम लोग को एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाया, लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ था
समय अराउंड 5 मिनट के अंदर है, जब मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा था। कल का ही मार्केट अगर हम लोग देखेंगे, समय अराउंड एम पैटर्न हम लोगों को इस तरीके का एम पैटर्न और नहीं मिला। हम लोग को किस तरीके से मिला होगा, थोड़ा सा मैं इसी पॉइंट पे भी शॉर्ट करने का सोच रहा था, लेकिन उसके बाद ये मार्केट फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे फिर अगर हम लोग देखेंगे, आपको एम दिखा नहीं होगा। पहले मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये ब्रेक हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे था। तो मार्केट समवेयर अराउंड इस तरीके का पैटर्न बना होगा, जो आप लोगों को इतना इजीली नहीं दिखा होगा। बहुत सारे लोग इसको ट्रेड भी किए होंगे, लेकिन चीजें यह है, कभी कभी क्या होता है, पहले एक सेलिंग का प्रेशर बनाया, उसके बाद सेकंड कैंडल उसका हाई नहीं ब्रेक किया, फिर वेट किया, थर्ड कैंडल ब्रेक हो गया, 3 कैंडल में हो गया। जनरली हम लोग इसको 2 या 4 कैंडल बनने से आपको दिखेगा, आपके आइज में दिखेगा, लेकिन ये 3 कैंडल में हो गया। बहुत सारे लोग इसको देखे भी होंगे कल, क्योंकि कल जो हम लोग देखेंगे अगर 15 मिनट चार्ट्स के अंदर, इट्स ए कंटिन्यूस मोमेंटम। अगर हम लोग 15 मिनट में जब ये कैंडल बन गया था 1 2 3 4, इसी कैंडल के बाद से ही मैं देखना शुरू कर दिया था कि नहीं, हाँ ये रिवर्सल हो सकता है कहीं पे और ये रिवर्सल का चांसेस है, क्योंकि कंटिन्यूस मोमेंटम कर रहा है। फिर यहाँ पे एक बना, यहाँ पे आपका एम नहीं बना, ये ब्रेक हो गया, करेक्ट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया। जो ग्रीन कलर कैंडल बनाया, करंट मार्केट का हाई ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, करेक्ट। तो सिमिलर इसी पॉइंट पे हम लोग को प्लान करना चाहिए था, दैट टू कि ऑल टॉप के अंदर। कितने लोग ये इसी पॉइंट पे सेल किए थे कल? पवित्रा जी, आपको पहले पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। ट्रेंड रिवर्सल में मैंने क्लियरली बताया था रूल्स। 15 मिनट में हम लोगों को कैंडल्स देखने हैं, कंटिन्यूस मोमेंटम, उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमको देखना है ट्रेड एग्जीक्यूशन। ओके, कितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था? जस्ट गिव मी ए कंफर्मेशन। ओके, एक दो, यस आई डिड मी, ओके गुड। तो सेम पी बाई किए थे, सी सेल किए थे, इट्स अप टू यू, जो भी मतलब ये था। सेम बोल रहा हूँ कि नहीं, हम लोग एक एनालिसिस किए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट इतना नीचे आ जाएगा, मुझे पता, मुझे बस ये पता था यहाँ पे एक पैटर्न मुझे देखना है सेलिंग के लिए एज पर माई प्राइस एक्शन। और एग्जैक्टली और सेम एनालिसिस हुआ था लास्ट टाइम भी, सिमिलर पैटर्न बना था। जिस टाइम पे मैंने आपको पुट बाई मतलब ऊपर की तरफ मार्केट के लिए ट्रेड करके छोड़ के गया था, और मैं बता रहा था यहाँ पे एम पैटर्न बनना चाहिए, और उस टाइम पे थोड़ा क्लियर कट था। अभी इस बार ड्रेस्टिकल हो गया, मतलब इमीडिएट हो गया। इट्स फाइन, मतलब मार्केट कभी कभी जल्दी हो सकता है, कभी फास्ट हो सकता है, तो फिर हम लोगों को उसके ऊपर इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा। 15 मिनट में बहुत अच्छा काम करता है, 5 मिनट में भी काम करता है, लेकिन 5 मिनट में आप लोगों के लिए इनिशियल टाइम में प्रीफर करने नहीं दूंगा। ओके, स्मॉल वीक होने से भी चलेगा। इट्स मतलब मोमेंटम स्ट्रांग होना चाहिए। ये कैंडल, इट्स ए स्ट्रांग मोमेंटम फॉर मी, दिस कैंडल स्ट्रांग मोमेंटम फॉर मी, दिस कैंडल स्ट्रांग मोमेंटम फॉर मी। अब उसका मतलब होता है क्या है, जो भी मार्केट में इस टाइप का कुछ कैंडल बना देगा, राइट, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी कि नहीं, इसके बाद मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ इसके अंदर। तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। ओके, so can you take entry in pullback, wait for a longer target by following this trend? It's only for scalping. एक्चुअली क्या होता है, पहले आप स्कैल्पिंग करो, अगर अच्छा ट्रेड मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, क्या सर हम लोगों ने यहाँ पे लेट्स से एक स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल गया, क्या सर हम लोग ट्रेंड के लिए वेट करेंगे या स्कैल्प करेंगे? फर्स्ट थिंग कि नहीं, आपका टारगेट क्या है और आपका पॉकेट साइज क्या है। फर्स्ट थिंग, अगर आप पोजिशनल प्लान करते हो स्टिल यू कैन डू दैट, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, यहाँ पे अगर कोई स्कैल्पिंग किया है और ऊपर की तरफ गया, अगर ये नीचे आ जा रहा है, अगर आपको इफेक्ट नहीं हो रहा है, देन ओनली डू द पोजिशनल, क्योंकि पोजिशनल इतना इजी दिखता है, होता नहीं है। इंट्राडे मुझे सबसे ज्यादा इजी इसलिए लगता है कि नहीं, मार्केट आपके सामने मूव हो रहा है, मार्केट मुझे पता है यहाँ पे चलने से ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, आई विल हैंडल माय स्टॉप लॉसेस। लेकिन आज ये ओवरनाइट गैप अप के कारण ही एक लॉसेस हुआ, दैट कि नहीं 350 पॉइंट ऊपर खुला, लेकिन हाँ 36,800 जो कॉल मैंने शॉर्ट किया था, इट्स गिव मी एनफ मनी। 36,800 बहुत टॉप पे था, मैंने जो शॉर्ट किया था इट्स गिवन वेरी गुड मनी। और उसके बाद ये जो पॉइंट पे पहुंच गया था, राइट समवेयर अराउंड ये पॉइंट पे, उस टाइम पे 70 या 80 रुपए कुछ बचे थे। 70-80 रुपए में होल्ड करूंगा, कल तक मैं होल्ड नहीं करता, इसको मैंने स्क्वायर अप किया, मैं थोड़ा सा एट द मनी के आसपास आ गया, और एट द मनी पे थोड़ा सा मैंने गलती ये किया, थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो गया, 35,500 ले लिया मैंने। आई थिंक थोड़ा सा लॉसेस भी इसी की वजह से किया, 35,500 एग्जैक्टली
इसी पॉइंट पे आया था, कल मार्केट 35,500 तक भी आया था, मुझे ऑलमोस्ट 19-20 लाख के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था लास्ट आधे घंटे के अंदर। लेकिन प्रीमियम और 300-400 पॉइंट थे मेरे पास, मैंने 470 के आसपास शॉर्ट किया था, 333 का कुछ लो लगाया था, फिर उसके बाद ये क्लोज दिया 413 के आसपास, फिर आज गैप अप खुल गया। तो ये होते हैं। सो कभी भी प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क लेने का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट है तो, अगर कैपिटल होता तो मैं नहीं करता। जैसे पहले मैंने बताया कि नहीं, सर्टन कंडीशन रहता है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ओके, अगेन एम पैटर्न डिस्कशन, लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स इमेजिन ये कंटिन्यूसली 5 दिन का कैंडल बनाया। लास्ट हम लोगों का जो ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो था मेंबरशिप टैब में आप लोगों को मिल जाएगा, मेक श्योर कि ना उसको पहले देख लो, फिर ये समझ आएगा। ये 4 दिन कंटिन्यूस मोमेंटम था, 4 कैंडल बन गया था। फिर हम लोग जाके स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे बार बार कहाँ पे ये बन रहा है पुल बैक का सिनेरियो एम पैटर्न का। तो मार्केट जब भी कंटिन्यू जा रहा है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, कंटिन्यू जा रहा है हमको कोई टेंशन नहीं है। जब ये पहले बनाया फर्स्ट स्विंग बनाया तो हम लोगों को हाफ मिला, मतलब एम का हम पैटर्न मिला। उसके बाद ग्रीन कलर का कैंडल ये हाई क्रॉस नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये क्रॉस कर गया। दैट मीन फिर हम लोग ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, फिर एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया जो प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर इसी हाई से फिर ये नीचे की तरफ क्रॉस हो गया। तो इट्स एम पैटर्न फॉर अस, और हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं एज पर प्राइस एक्शन। इट्स दैट इजी प्रोसेस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो चलिए अभी हम लोग आप लोग लिख लो कि स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो तो एट द मनी के आसपास आप सेल कर सकते हो, एटीएम पे आप सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस रिमेन सेम। ऑप्शन चार्ट में जैसे अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स स्विच द चार्ट, आज का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था अगर ये ट्रेड के हिसाब से, लेट्स चेक हियर। वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अगर इसी चार्ट के अंदर आप लोग देखोगे, हाँ ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 57 के आसपास, समय अराउंड इसी लेवल के आसपास मैंने कहीं पे परचेस किया था 57 रुपीज के आसपास। ओके, स्टॉप लॉस मेरे ये कैंडल के नीचे ही है, इसी कैंडल के नीचे, करेक्ट। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ऑलमोस्ट 50 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए, 7 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट भी हम लोग का 1:2, क्योंकि हम लोग पुल बैक के लिए स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं, छोटा सा एसएल लगेगा और 1:2 हम लोग का टारगेट हो जाएगा इमीडिएटली। अगर आप सेल कर रहे हो तो एट द मनी पे, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो फाइंड आउट द प्रीमियम व्हिच आर लाइक 100 to 200 इनिशियल टाइम पे, फिर आप लोग 200 to 300 भी कर सकते हो, लेकिन 100 to 200 में ही प्रैक्टिस करो अनटिल अनलेस आप इसको मास्टरी ना कर लो। राइट नाउ आप लोग बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, जब हम लोग नेक्स्ट वीक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसके लिए 1-2 वीक भी हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे, तो आपको समझ में आया किस तरीके से पुल बैक। लॉसेस होंगे इसके अंदर, लेकिन लॉसेस आर वेरी स्मॉल, ओके, प्रॉफिट्स आर टू ह्यूज द रीजन, एंड बहुत टाइम ये काम करते हैं, क्योंकि जब भी एक बड़ा मोमेंटम आया है, राइट, इट्स अभी खुद सोचिए इनसाइड कैंडल कैसे फॉर्म होता है। लेट्स जूम आउट, इनसाइड कैंडल कैसे फॉर्म होता है, इसको थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे प्राइस है, प्राइस को खींचना है। ओके, ये वॉल्यूम वहाँ आ गया, पता नहीं कैसे, थोड़ा सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ। ओके, चेंज नहीं कर सकते क्या, ठीक है बाद में देख लेंगे। तो जब भी आप लोगों का हम लोगों का एक अच्छा ट्रेड मिलता है, राइट, जस्ट इमेजिन के नहीं, एक अच्छा बड़ा कैंडल सेल ऑफ के लिए आया है, रेड कैंडल, दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे चला है, या फ्लैट खुलने के बाद एक इनसाइड कैंडल बना दे। इसीलिए इनसाइड कैंडल ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, क्योंकि बड़े मोमेंटम है, हॉल्ट है, पॉज है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है। तो कभी कभी क्या आता है, इनसाइड कैंडल बनते नहीं है, तो उसका मतलब हम लोग को ट्रेड मिलेंगे नहीं क्या। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं, हाँ यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रहा, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल बने ना बने, लेकिन टेल बना दिया, फिर ब्रेकआउट दे रहे हैं, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आज ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड था, बहुत सारे ट्रेड मिलते, 2 4 5 ट्रेड मिलते, 1-2 उसके अंदर काम करते, 1-2 में ऐसे हिट होते, लेकिन इन द एंड में जब तक आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। सर रिटेस्ट द चार्ट गोइंग टू द सेटिंग, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई इशू नहीं है, दिख तो रहा है चार्ट, यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, बस मुझे पहले यहाँ पे प्राइस दिखता था, उसको मैं देख लेंगे, लेकिन इतना समझ में आ गया सबको। फॉर निफ्टी प्रीमियम एट द मनी हम लोग सेल करेंगे, प्रीमियम हम लोग 30 रुपए से लेकर 40 रुपीज का प्रीमियम में आप लोग बाय करोगे।
डोंट, कल से ये काम करोगे, कल से आप लोगों को बस पेपर ट्रेड करना है। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो एक लॉट पे ट्रेड करोगे अनटिल अनलेस नेक्स्ट वीक आके मैं आपको लाइव एग्जांपल्स ना दिखाऊं, तब तक के लिए आप लोगों को हेवी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। डोंट थिंक योरसेल्फ कि नहीं आप बहुत ज्यादा जान चुके हो मार्केट के ऊपर। मार्केट विल गोइंग टू पनिश यू। अगर मार्केट पनिश करता है तो फिर उसके बाद होप करो ना करो, मार्केट पैसा लेके चला जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर एक कॉन्सेप्ट को पहले सीख लो, जो मैं पढ़ाना चाहता हूं पहले देख लो, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम मिलेगा। बार बार एक कॉन्सेप्ट को मैं इतने बार हैमर करूंगा कि ना बाय डिफॉल्ट उसको समझ जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मेक श्योर कि नहीं वेट करो। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था पुल बैक के लिए वेट करना चाहिए। लेट्स इमेजिन अगर अगर हम लोग देखेंगे लास्ट हम लोगों ने कौन से दिन में किया था, समय अराउंड इसी कैंडल पे आपको याद होगा गैप डाउन खुला था। ओके, दिस अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, गैप डाउन खुला था। उसके बाद मार्केट खुलने से बाद 1 मिनट चार्ट में ऊपर गया था, तो मार्केट ऊपर पहले गया, फिर ये ब्रेकडाउन जब हुआ तब मैंने आपको बताया था कि नहीं 2-3 कॉन्सेप्ट साथ में काम कर गए। एक ट्रेंड लाइन भी क्रॉस कर गया, एक हम लोग को रेंज भी मिल गया, हम लोग का 5 मिनट सेटअप भी था सेलिंग के लिए, तो सारा सेटअप एक ही साथ सभी मर्ज हो गए। तो आई फील मोर कॉन्फिडेंस टू ट्रेड। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बना, उस टाइम पे मैं आपको बार बार बता रहा था कि नहीं ये अगर ऊपर जा रहा है ये नीचे के लिए आ सकता है, और आई एम रिग्रेटिंग माई सेल्फ कि नहीं और पोजीशन क्यों नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा था। फिर ये जब नीचे की तरफ आया इट्स ए पुल बैक ट्रेड, यहाँ पे भी ट्रेड प्लान हो सकता है। तो समवेयर अराउंड यहाँ पे मैं सेल करूंगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 टारगेट रहेगा। आप अगर देख रहे हो इतना बड़ा ट्रेंड मुझे इसीलिए मिला क्योंकि मैं इसको होल्ड करके रखा। अगर आप बाई कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं, हर दिन इतना बड़ा ट्रेंड नहीं मिलता है, तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं अगर आप पहले प्रॉफिट कमा लो फिर ट्रेंड्स के लिए वेट करो। अभी प्रॉफिट्स कमाना बहुत जरूरी है। ओके, वो हम लोग कॉल के चार्ट्स देख रहे थे उस टाइम पे। ओके, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, एनी अदर डाउट ऑन दिस? कोई डाउट है इसके ऊपर? ओके तो चलिए अभी हम लोग, मैं आपको रूल्स बता देता हूं थोड़ा बहुत। फर्स्ट थिंग, ये सेटअप के साथ पुल बैक हो गया, ब्रेकआउट हो गया एंड फ्लैट खुलने के बाद क्रॉस हो गया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, मेक श्योर कीजिए कि नहीं 1 या 2 दिन का क्लास वेट कीजिए नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक, तो आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट और पता चलेगा कि नहीं कैंडल स्टिक कब ये हो रहा है, कौन से टाइम पे आपको ज्यादा पोजीशन लेना चाहिए, कौन से टाइम पे पोजीशन साइजिंग कम करना चाहिए, टारगेट जनरली क्या प्लान करना चाहिए मॉर्निंग आवर के अंदर। और एक रूल्स लिख लो याद से, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो राइट, स्टॉक्स के अंदर, तो 10:30 के अंदर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए, और दैट टू कि निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर ओनली। निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं उन्हीं के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है, दैट टू जो 100 रुपीज से लेकर 2000 रुपीज के अंदर प्राइस रेंज हो। ये ना हो कि नहीं आपका रेंज बहुत ज्यादा है, निफ्टी के अंदर स्टॉक ट्रेड करना दैट मीन्स लिक्विडेट वाले स्टॉक चाहिए। निफ्टी के अंदर ज्यादातर स्टॉक लिक्विडेट होते हैं 100 से लेकर 2000 के प्राइस रेंज के अंदर। अगर हम लोग देखेंगे लेट्स इमेजिन कोई भी स्टॉक, एक्सिस बैंक, ओके एक्सिस बैंक देखते हैं हम लोग, एक्सिस बैंक इट्स ऑन, हम लोग उसको कर सकते हैं 15 मिनट चार्ट के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे कैंडल बनाया, ओके समवेयर अराउंड ये पॉइंट पे क्लोज हुआ, फिर फ्लैट खुला, फिर ये ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, उसके बाद ये फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे समवेयर अराउंड थोड़ा सा नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया। इसी पॉइंट पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, रेस्ट डे वर पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 10:30 के अंदर ही ये बनना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10:30 के अंदर आप लोगों का ये बनना चाहिए, जब भी 15 मिनट टाइम फ्रेम, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है 10:30। लेकिन स्टिल इंडेक्स विल मेक यू इजी कि नहीं बार बार आप हर एक स्टॉक जाके ढूंढोगे, वेट करोगे। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं इंडेक्स में देख रहे हो इतने लोग रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो टाइम फ्रेम विल बी 15 मिनट। आज अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर, स्टॉक के अंदर, लेट्स चेक 700 रुपए का ये स्टॉक है, अदानी पोर्ट चलेगा। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखते हैं समय अराउंड यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। यस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। कैंडल बनने के बाद जब ये पुल बैक करेगा नीचे की तरफ, तभी हम लोग इसको परचेस करेंगे अगर 10:30 का टाइम होगा। अगर 10:30 का टाइम नहीं हुआ है तो हम लोग इसको परचेस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग को 12 बजे के आसपास मिला था, समय अराउंड ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला था, लेकिन पुल बैक नहीं था। पुल बैक के लिए 10:30 के अंदर, अगर पुल बैक 10:30 के अंदर नहीं मिलता तो हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप ट्रेड एग्जैक्टली लोगे।
ओके। 3000 के स्टॉक हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे। लेट्स इमेजिन बीपीसीएल। बीपीसीएल अगर हम लोग देखेंगे, आज मार्केट खुला कहाँ पे, खुला नेक्स्ट कैंडल देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बना है और नेक्स्ट कैंडल में एक पुल बैक हम लोग को मिला है। इट्स ए पुल बैक टेल, फिर जब ब्रेक हो रहा होगा तभी मैं इसको ट्रेड कर लूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्मॉल। ओके, और इसके अंदर फ्यूचर में मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा रादर देन स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में लिक्विडेट का इशू होता है। आप इमीडिएटली उसको सेल करने जाओगे, हो सकता है आपको प्राइस ना मिले सही से। लेकिन जितने लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर, उन लोगों को थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा लिक्विडिटी रहता है इंडेक्स के ऊपर। डोंट वरी अबाउट इट। सर 5 मिनट स्ट्रैटेजी, फर्स्ट रेड कैंडल 130 पॉइंट, सेकंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल इज रेड 40 पॉइंट, कैन यू शॉर्ट ब्रेक एनीवन आंसर? नहीं, जो मैं सिखाया हूँ उसके ऊपर स्टिक रहिए, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जब एडवांस आ जाएगा इसी को हम लोग फिर स्टिक रखेंगे। हर बार 5 मिनट पे शॉर्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। 2-3 बार हम लोग को अकाउंट भी डबल ट्रिपल हो चुका होगा, जितने लोग एग्जैक्टली ट्रेड किए होंगे। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा प्राइस को समझने का कोशिश करेंगे, कैंडल्स को समझने का कोशिश करेंगे, ये सारे पॉइंट। ओके सर, पुल बैक ट्रेड में व्हेन टू एग्जिट, कैन यू वेट फॉर सेकंड कैंडल और एग्जिट वन कैंडल? इनिशियल आपका टेल जितना है, स्टॉप लॉस भी लिख लीजिए। आपने स्टॉप लॉस बार बार देख लिया है और एक बार वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। सॉरी, एक बार चलिए हम लोग इंट्राडे लिस्ट में चले जाते हैं। स्टॉप लॉस हम लोगों को टेल रखना है, जितना ये टेल है ऑप्शन प्रीमियम में भी जो टेल लगा होगा वही हम लोग का स्टॉप लॉस है। और टारगेट जहां पे एंट्री है, टेल आपका कैलकुलेट इमीडिएट कर लेना, 1:2 हम लोग का टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि ये स्कैल्प है तो मिल जाता है जनरली। आज मुझे मोर देन 1:3-4 का भी दिखाया था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा कि नहीं हाँ ये सिंगल कैंडल ही, ये जो सेकंड कैंडल बना राइट, ये सिंगल कैंडल ही मुझे लगा कि नहीं हाँ हाई क्रॉस कर देगा। लेकिन ये थर्ड कैंडल में किया, तो एज ए ऑप्शन बायर थोड़ा सा मोमेंटम जब नीचे आता है, ये कैंडल जब थोड़ा सा नीचे आने लगा मेरे क्लोजिंग प्राइस के आसपास, मैंने 5-6 रुपए में निकाल दिया, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा था। ओके, ये समझ में आ गया। सर टाइमिंग, प्रीमियम प्लान, मनी एंड रेंज, हाउ इज सिंक्रोनाइज? टाइमिंग विल बी लाइक स्टॉक के ऊपर आपका 15 मिनट का रहेगा एंड प्रीमियम। अभी देखो इजी कब होता है, लेट्स इमेजिन कि नहीं ये मेरा स्क्रीन है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन चेन क्लिक कर दिया, ऑप्शन चेन मुझे दिख गया, मैं इसको क्या करूंगा चार्ट में खोल लूंगा। और चार्ट कैसे रहेंगे, यहाँ पे मैंने लेट्स इमेजिन कि नहीं यहाँ पे मैंने 2 चार्ट लगाया। 2 चार्ट के अंदर मैंने एक जगह पे ऑप्शन प्राइस देख रहा हूं यहाँ पे चार्ट लगा के, और एक जगह पे मैंने यहाँ ये दिखा। 2 सेकंड मुझे लगे ये प्राइस चेंज करने के लिए और चार्ट देखने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीन इजी होना चाहिए, स्क्रीन थोड़ा सा अगर 1-2 स्क्रीन पे ट्रेड कर रहे हो इट बिकेम इजी, ये सारी चीजें तभी सिंक्रोनाइज होगी। ऑप्शन चेन आपके पास रेडी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन इसीलिए रखते हैं, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, ओआई चेंज कितने हो रहे हैं, मैं इसीलिए नहीं रखता। मैं स्ट्राइक प्राइस उठाने के लिए कि नहीं कौन सा स्ट्राइक प्राइस में 100-200 प्रीमियम चल रहे हैं, एट द मनी पे क्या प्रीमियम चल रहा है, कितने प्राइस में मुझे मिलेगा, उसका चार्ट ओपन करना है। तो यहां से लेकर मेरा काम यहां तक रहता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, इतना मेरा काम रहता है। ये सारी चीजें नहीं भी होती तो चल जाता। तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं आप एक जगह पे ऑप्शन चेन रेडी है, राइट क्लिक किए या फिर क्लिक किए, एक चार्ट खुल गया, फिर उसके बाद हम लोग पुल। इसलिए मैं बोला कि नहीं वेट फॉर ए लाइव ट्रेडिंग सेशन, कि नहीं जब हम लोग नेक्स्ट टाइम लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब आप लोगों को ये पॉइंट थोड़ा समझ में आएगा, किस तरीके से इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लाइव ट्रेडिंग में सीख चुके होंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। पुल बैक को भी ये हर बार नहीं बनेगा, हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि नहीं ड्रास्टिकल मोमेंटम पहले हो। अगर मोमेंटम नहीं है ड्रास्टिकल, वी नीड टू कीप क्वाइट, कि नहीं हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ओके, ये प्रीमियम एट द मनी RS50 वुड बी द प्रॉफिट। डिपेंड करता है आपको, अगर 20-40 रुपए या 50 रुपए का स्टॉप लॉस लग रहा है तो आप उसको डबल टारगेट रखो। तो डिपेंड करता है कि नहीं स्टॉप लॉस कितना मिल रहा है। कभी कभी 20-25 रुपए मिलता है तो 50 रुपए का टारगेट, वेल एंड गुड। अगर कभी आपको 50-60 रुपए मिलता है, वेल एंड गुड। समझ में आ गया? गुड। सर योर लाइफ सेज आई मेड माई अकाउंट डबल सर, बिगेस्ट लॉस या प्रॉफिट तो कुछ था। इन वॉल्यूम इंपॉर्टेंट, इन चार्ट्स में नहीं देखता हूँ, वॉल्यूम जनरली मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं ओनली कैंडल स्टिक्स देखता हूँ। वॉल्यूम इतना सारा चीजें देखकर प्लान नहीं हो पाता ट्रेडिंग। ओके, ओनली सिंपल चार्ट्स में देखना पसंद करता हूँ, इट विल बिकम दैट इजी। ओके ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। जस्ट इमेजिन अभी अगर हम लोग जाएंगे दूसरे चार्ट कोई जाते हैं, दूसरे कोई स्टॉक या फिर दूसरे चार्ट्स में जाते हैं, जस्ट इमेजिन कल एक्सपायरी है, करेक्ट, एक्सपायरी के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं विच इज ओके। तो नो डाउट मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, 3-4 दिन से बैंक निफ्टी भी गिर रहा था, हो सकता था पुल बैक, लेकिन कल जब ये पुल बैक बना, यहाँ से पुल बैक बना,
फिर रिवर्सल आया, मुझे लगा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट सस्टेन कर रहा है। यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे राइट, तो समय अराउंड ये पॉइंट पे 36,200 के आसपास, दिस द पॉइंट, इसके नीचे आना नहीं चाहिए मार्केट कोई भी कंडीशन में ना, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। 36,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। अगर क्लोज दे देता है फिर हम लोग सेलिंग के लिए थोड़ा प्लान करेंगे। अगर ये लेट्स से थोड़ा गैप डाउन खुल के इसी रेंज में बना रहता है, ये बनने के बाद इसको मैं एक ही सिंगल चार्ट लगा देता हूँ सिंगल स्क्रीन पे, तो आपको इजी रहेगा। अगर अगर पकड़ लीजिए कि नहीं कल मार्केट, एक सेकेंड, हाँ हाँ, तो यहाँ पे अगर पकड़ लीजिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है करंट लेवल पे, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट है, 36,200 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जा रहा है करेक्ट। तो हम लोग वेट करेंगे कब ये 36,200 ये लेवल पे टाइम स्पेंड करेगा। ये टाइम स्पेंड कर रहा है और सेम 12-12:30 के बाद अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, इट्स ए बाय सिनेरियो फॉर अस, इट्स ए इमीडिएट बाइंग। और उस टाइम पे कॉल पुट जो भी चल रहा होगा प्राइस कॉल का 20 से 25 रुपए या 20 से 30 रुपए के आसपास जो चल रहा होगा 12 बजे के आसपास बाई कर सकते हैं, दिस द ओनली सिनेरियो। और एक पॉइंट क्या हो सकता है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुले, अगर गैप अप खुला रहा है यू नीड टू वेट फॉर ए 5 to 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्या ये रिट्रेस हो रहा है या फिर थोड़ा सा पुल बैक देके फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर ट्राई करेगा 37,000 के आसपास पहुंचने के लिए, देयर इज ए गैप 37,200 के आसपास एक गैप है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है, बाइंग की साइड अभी गया है, मैं एग्रेसिव बाइंग नहीं करने वाला। ये आप देख रहे होंगे नहीं, मार्केट एग्रेसिव बाइंग के लिए नहीं जा रहा है, मार्केट भी बाइंग के लिए, क्योंकि मंथली चार्ट में देयर इज अगेन ए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल। जब तक मार्केट थोड़ा सा हम लोग को क्लू वीकली चार्ट में नहीं देता तब तक हम लोग इसको कंटिन्यूस बाइंग नहीं कर सकते। हो सकता है ये 30-40% जानने के बाद ये फिर रिवर्स आ जाए। अगर ये रिवर्स आ रहा है तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा और पुल बैक हो सकता है नीचे की तरफ, कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर ये रिटर्न आता है तो हम लोगों को सेलिंग के लिए मौका मिलेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सभी टाइम फ्रेम माइंड में है, उसी हिसाब से हम लोग एग्रेसिव बाय करेंगे या सेल करेंगे, वो प्लान हो जाना चाहिए। कल अगर 12 o'clock के बाद क्रॉस करता है, सबसे बेस्ट ट्रेड कल तभी मिलेगा मार्केट जब यहाँ पे वेट करे, ये बीच में थोड़ा सा वेट करे, 11-11:30 के बाद भी अगर क्रॉस कर रहा है द बेस्ट ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। अगर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा आपको डर लगेगा क्योंकि गैप अप खुला, फिर कंटिन्यूएशन में जा रहा है, डर लगेगा, हो सकता है गैप अप खुलने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बना दे, फिर एक क्लोजिंग प्राइस में आ जाए, फिर इसी लेवल पे होवर करता रहे, तब आपको कुछ ट्रेड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग 36,000 के नीचे होगी या फिर 36,000 ये 400 के ऊपर हो सकता है अगर ये फ्लैट खुल के क्रॉस करता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। यस्टरडे डब्ल्यू पैटर्न 5 मिनट, कल हम लोग डब्ल्यू पैटर्न नहीं देखने वाले, जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों को ट्रेंड मिलेगा कंटिन्यूएशन में तभी हम लोग डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3-4 कैंडल बनने के बाद यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू पैटर्न देखने का कोशिश करते हैं, जिस तरीके से ये ट्रेड हुआ है। लेकिन कल जब तक कंटिन्यूएशन में कैंडल नहीं बनता तब तक डब्ल्यू पैटर्न देखने का जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। सर एक्सपायरिंग बाइंग सेटअप है, उसके लिए टाइम है, हम लोग उसको आई थिंक एग्जैक्टली मुझे लग रहा है आई थिंक नेक्स्ट वीक वेडनेसडे क्लास होगा, उसके बाद आई थिंक 23 को या फिर थर्सडे को क्लास होगा। जिस दिन थर्सडे को क्लास है उस दिन हम लोग सीखेंगे उसको। तो मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन चार्ट किस तरीके से देखने से आप रिएक्ट कर सकते हो बाइंग के लिए। इंडेक्स में पुल बैक दिन भर आप कर सकते हो, इंडेक्स में दिन भर कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्सेस लास्ट आवर में भी मूव कर सकता है, स्टॉक में नॉट मूव लेकिन इंडेक्स मूव कर सकता है कोई, क्योंकि इंडेक्सेस पोर्टफोलियो ऑफ द स्टॉक, कोई भी स्टॉक अगर मूव कर रहा है तो इंडेक्सेस ऊपर नीचे हो सकता है, तो इंडेक्स आपका दिन भर हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया रजन जी? So how do you keep trading in 5 minute setup with one lot? So do you have keep trading? आप एक एक लॉट में करते चलो। मैं क्यों बोल रहा हूँ एक एक सेटअप, बाद में पता चले कि नहीं कुछ सेटअप आपको पसंद नहीं आ रहे, कुछ सेटअप आपको पसंद आएंगे आपके नेचर के हिसाब से, फिर आप उसको कंटिन्यू करोगे, अभी तक उसको कंटिन्यू करते चलो। आई डोंट हैव एनी इशू। ओके, समझ में आया? सर आई वॉज वॉचिंग 2 years बैक वीडियो हाउ टू डू ट्रेड इन 1 hour मार्केट ओपनिंग। यही तो मैं बता रहा हूँ हर दिन, मतलब मैं जो आपका लाइव ट्रेडिंग सेशन लेता हूँ 9 to 10:30 तो ट्रेड लेता हूँ, इसी के बीच में ही तो ट्रेड लेते हैं हम लोग कि नहीं प्रीवियस टाइम का मार्केट क्या है। इसलिए मैंने बोला था कि नहीं एक ट्रेड प्लान करके रखो, मार्केट कहाँ मूव कर सकते। जैसे आज हम लोग कल प्लान करके रखे थे, मार्केट अगर गलती से 35,600 क्रॉस करता है इमीडिएटली हम लोग सेल करेंगे, 35,200 तक हम लोग का टारगेट होना चाहिए, कल के एनालिसिस में हम लोग देखे थे। अगर ये गैप अप खुलता है मैं बाइंग के लिए तभी इंटरेस्टेड रहूंगा जब ये 36,200 के आसपास वेट करेगा, क्योंकि इट्स रेजिस्टेंस लेवल, अगर ये वेट करके ब्रेक करेगा तभी मैं इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट गैप अप खुला, जब गैप अप खुला फिर और सेलिंग का सिनेरियो वेट नहीं करेंगे हम लोग,
जब ये नीचे आएगा तभी हम लोग वेट करेंगे। खुला मतलब हम लोग को वेट करना है कि नहीं ये लेवल रेस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, फिर ऊपर जाने के बाद ये लेवल रेस्पेक्ट दिया एग्जैक्टली 36,200 लेवल के आसपास, दिस अ रेस्पेक्ट। ये रेस्पेक्ट के बाद मार्केट आपको बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये पॉइंट पे जितना भी आपका सेलिंग का पोजीशन होगा राइट, अगर डायरेक्शनल है, अगर हेज में है तो इट्स वेल एंड गुड, डायरेक्शनल है तो मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे छोड़ा, लेकिन ये छोड़ने के बाद मार्केट मुझे ये बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और अभी कुछ पुल बैक, ये क्रॉस करने का देयर इज नो पुल बैक सिनेरियो। मैं और क्या पुल बैक देखता, कुछ पुल बैक का सिनेरियो नहीं था। मैंने इसी टाइम पे फिर क्या किया, मैंने सुबह से एग्जीक्यूट नहीं किए थे। अगर आप ऑर्डर्स में देखोगे मैं सुबह से एग्जीक्यूट नहीं किया था। अगर पहला ट्रेड आप लोग देखोगे यहाँ पे टाइमिंग देखोगे समय अराउंड, टाइमिंग कहाँ पे दिखेगा डिटेल्स में, ऑर्डर टाइप आई डोंट नो, यहाँ पे आई थिंक टाइमिंग है, लेकिन ये बहुत लेट में एग्जीक्यूट हुआ है, ऑलमोस्ट 10-11 बजे, मतलब मॉर्निंग में होता तो आप और प्रॉफिट मिलता। बट मार्केट जब भी बोल रहा है दैट डजंट मीन दैट कि नहीं कितने बजे आ रहा। हाँ ये देख रहे हो पहला ट्रेड ही मेरा एग्जीक्यूट हुआ था कितने बजे, आप देख रहे हो। और सर ये लास्ट ट्रेड है, दिस द लास्ट ट्रेड आई गेस। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बोल रहा हूँ ना 11 बजे के बाद में मैंने एग्जीक्यूट किया। जस्ट इमेजिन मैंने ऑप्शन सेल भी किया 11 बजे के बाद किया, तभी भी प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो दैट डजंट मीन कि नहीं आप कोई भी टाइम फ्रेम में आओ, कभी भी टाइम फ्रेम में आओ, मिल सकता है पैसा। 11:25 को मैंने क्यों किया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था 11:25 कहाँ बना है आप देख रहे हो। मैं मेरा काइट में जो पोजीशन था वो सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे मैं जब पहुंचा उस टाइम पे 11:25 के बाद देयर इज नो, यहाँ पे मैं एक्चुअली मॉर्निंग से ही वेट कर रहा था कि 12 बजे के आसपास आप लोगों को पुल बैक का सिनेरियो दिखाऊं कहाँ पे ट्रेड मिले, लेकिन कुछ था नहीं। तो मैंने देखा कि नहीं यहाँ पे एक ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है। ऐसे कल भी ट्राई किया था मार्केट ऊपर जाने के लिए, आज फिर इस तरीके से तो मूव नहीं करेगा। बाइंग मार्केट में हमेशा स्लो एंड स्टडी होता है। तो मैंने दोनों साइड हेज कर लिया और बाय द टाइम कितने बजे कवर किया आपको पता है, 11 बजे मैंने ट्रेड लिया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। और यही सारी चीजें आपको ट्रेडर बनाएगी। सेटअप मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जाके 100 लोगों से सेटअप सीख लो जो भी आपको पसंद आ रहे हैं। जब तक वो आपका एनालिटिक्स स्किल नहीं आता, बार बार आप स्क्रीन को देखकर एनालिटिक्स समझ में नहीं आता। मैं एक लाइन बार बार बताता हूँ, 12 o'clock के बाद ट्रेंड रिवर्सल सस्टेन करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। सो इट्स अ सिंपल प्रीटी सिंपल रूल जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और इट्स गिव मी मनी। अभी अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे मॉर्निंग में देखेंगे 117 में मैंने शॉर्ट किया था, 115 समय और टाइमिंग आपको दिख रहा होगा 11:25। इनको मैंने कवर कब किया, कवर आई थिंक 59-52, हाँ समय अराउंड 14:27, ऑलमोस्ट 3 आवर ही मैंने इनको रखा। 14:27 में मैंने इसको कवर किया। उसके बाद मैंने 52 में कुछ क्वांटिटी लिया, 55 में लिया, 59 में लिया, क्योंकि जब 1200 क्वांटिटी जाता है ऊपर नीचे थोड़ा प्राइस मिलता है। ओके ऊपर नीचे मिलने के बाद फिर समय अराउंड 63 में 64 में कुछ एग्जीक्यूट हुए, फिर एग्जीक्यूट होते होते 61-70 में भी एग्जीक्यूट हुए। उसके बाद लास्ट में मैंने बस आप लोगों को मतलब एक पुट 36,100 का पुट छोड़ दिया है, क्योंकि इट्स इजी मनी, 100 रुपीज़ मिल रहा है, अकाउंट चल रहा है और कोई इशू नहीं है। तो मैं इसमें एक्टिवली ट्रेड नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज आपको डेमोस्ट्रेट करना था, मैं स्क्रीन के सामने था, कुछ ट्रेड दिखे हम लोगों ने लिए। हर बार प्रॉफिट मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा लॉसेस कम रखना है, प्रॉफिट उससे ज़्यादा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। Sir, after watching a video, I leave my service Indian Army. I want to make money from share market. Anup ji, definitely plan for that. But I respect army job or any kind of job. सभी जॉब अच्छे होते हैं। मेक श्योर कीजिए कि नहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पोटेंशियल है, पहले अकाउंट में प्रॉफिट आने दीजिए, फिर जॉब छोड़िए। नहीं तो आप क्या करेंगे, फोर्सफुली मार्केट से पैसा कमाने का सोचेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, 16, 17, 18 मैं फोर्सफुली मार्केट को देखता रहता था। पैसा चाहिए होता था, मतलब रिटर्न के लिए या फिर अकाउंट में दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए, हाँ पैसा बना सकते हैं, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। ये कॉन्फिडेंस के लिए ट्रेड अभी राइट नाउ राइट आई फील गुड वाला ट्रेड कि नहीं हाँ कुछ पैसा बनेगा, मैं ये अकाउंट में करूँ ना करूँ। मैं मल्टीपल अकाउंट नहीं कर पाता हूँ, ये मेरा डिमेरिट है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं बस जो कॉन्सेप्ट है, रूल है, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि नहीं खुद जितना ज़्यादा मार्केट के साथ इन्वॉल्वमेंट हो गया राइट, उतना अच्छे से आप प्राइस को रिलेट कर पाओगे। तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं प्राइस को देखना मत भूलिए। प्राइस को अगर आप देखते रहोगे ना, प्राइस विल गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। नहीं मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, इट विल गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। आज मार्केट गैप अप खुला, आप देखे होंगे मार्केट, आपको याद होगा और एक दिन भी गैप अप खुला था ये पॉइंट पे। मार्केट लास्ट आवर में सेलिंग आया था, मैंने आपको बताया था कि नहीं लास्ट डे पे अगर 200-300 पॉइंट के ऊपर खुलता है राइट, 36,200 लेवल को ही रेस्पेक्ट करना चाहिए, ब्रेकआउट देना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग ये खुलते ही सब नीचे आ गया, मैं बार बार आपको बताता हूँ सेलिंग के लिए राइट, ये मार्केट हमको इजी कर देता है।
सेलिंग के लिए मार्केट इमीडिएटली नीचे आ जाता है, लेकिन आज गैप अप खुलने के बाद ये सेलिंग के लिए इमीडिएट नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट साइन कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। मेरे पास कॉल थे दैट लेकिन अगर मैं ये कॉल रात आज तक होल्ड करके रखता, अभी तक होल्ड करके रखता ये होप में, तो 60 70 80 लाख भी माइनस हो सकते थे, क्योंकि मैंने समय अराउंड 470 में माइनस सेल किया था। अभी 800 900 भी चल रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए 100 150 का एसएल मोर देन एनफ। अगर कोई भी सिनेरियो रहता है, लेट्स इमेजिन 200 250 पॉइंट भी अगर जाता है, राइट, लेट्स से 200 250 पॉइंट लॉस होता है, स्टिल मेरा नेक्स्ट ट्रेड में ही मुझे 200 पॉइंट या 250 पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि मैं उतना प्रीमियम मैनेज करता हूं। तो दिस द कैलकुलेशन आई हैव डन सो मेनी टाइम कि मार्केट अगर नीचे आना है, राइट, मार्केट आपको वेट नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। जैसे आज सेकंड में नीचे आ रहा था, मैं सोच रहा था कि नहीं मेरा 50% भी मतलब 80 मतलब अगर लेट्स से कि नहीं ये टॉप में मुझे लेट्स इमेजिन 20 लाख का लॉस हो रहा था, अगर ये 15 या 10 भी दिखा देगा तो मैं निकाल देता। लेकिन द मोमेंट इट्स केम डाउन, राइट, शार्पली आई फील के नहीं हाँ और थोड़ा नीचे आ जाएगा, 2 लाख का और कुछ लॉसेस बचा था मुझे, और थोड़ा नीचे आ जाएगा, देन आई प्लान फॉर नेक्स्ट डे। लेकिन ये आने के बाद ये कैंडल ही मुझे बता दिया था कि नहीं बी एवर मार्केट जा सकता है ऊपर। मैंने सोचा कि ना हाँ इतना थोड़ी ना इतना जल्दी चला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इट्स अ कंफर्मेशन, और यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। मैं इवन यहाँ तक भी वेट नहीं किया, अगर यहाँ तक वेट किया होता और 30 पॉइंट मार्केट को देखे जाता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं कहाँ पे आपको स्टॉप करना है। मार्केट गिव्स यू एनफ साइन, आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ मार्केट एनफ टाइम देता है, लेकिन आपको बस कंट्रोल करना है। ओके, आफ्टर गेटिंग प्रॉफिट इफ इट इज डिफर आई एम क्लोजिंग इमीडिएटली प्रेस्टेड सर। चित्रा जी ये इसीलिए होता है कि नहीं जो लॉसेस आपने प्लान किया है, राइट, वो लॉसेस लेट्स से यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया रिवर्सल के लिए, अगर ये नीचे आ रहा है रिवर्सल के लिए आ रहा है और लॉसेस मैंने कैलकुलेट किया कि नहीं 2 लाख का लॉसेस होगा, ये 2 लाख लॉसेस अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो फिर मैं इसको जल्दी ही छोड़ने वाला हूं। अगर यहाँ पे 2000 का लॉसेस है मैं कंफर्टेबल हूं तो फिर मैं इसको प्रोसेस की तरफ फॉलो करूंगा। तो मेक श्योर कि नहीं आप अपने लॉसेस के साथ पहले कंफर्टेबल होना सीखिए। 110% पहले ये प्लान कीजिए कि नहीं लॉसेस हो सकता है, अगर लॉसेस होता है क्या ये मुझे इफेक्ट करेगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए, अगर इफेक्ट करेगा दैट इज नॉट योर करेक्ट पोजीशन साइजिंग, अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है दैट इज द परफेक्ट पोजीशन साइजिंग फॉर यू। ओके, अबाउट इनसाइड कैंडल इन लाइव अगर कुछ आता है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, राइट, कुछ अगर लाइव आएगा इनसाइड कैंडल के ऊपर आई विल टेल, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, पुल बैक एंड लाइव इनसाइड कैंडल सेम नहीं है, पुल बैक इनसाइड कैंडल सेम नहीं है, पुल बैक मे कन्वर्ट इनटू इनसाइड कैंडल बट सेम नहीं है, सो इट्स अ डिफरेंट प्राइस, सेम नहीं होंगे। आपको लग रहा है कि नहीं पुल बैक और ये इनसाइड कैंडल सेम, बिल्कुल नहीं है। इनसाइड कैंडल इसके बीच में बन के रह जाता है और यहाँ पे ये कंटिन्यू हो चुका है सेकंड कैंडल में ही, करेक्ट। जैसे यहाँ पे एक कैंडल बना, इट्स अ इनसाइड कैंडल, यहाँ पे टॉप पे एक इनसाइड कैंडल बना, दैट्स अ गुड कैंडल, इनसाइड कैंडल। लेकिन अगर ये नीचे पुल बैक करके क्रॉस कर जाता देन इट्स फॉर मी इट्स अ पुल बैक, इट्स नॉट ए, और फिर इनसाइड कैंडल रहा ही नहीं, बना नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है जब भी बड़ा मोमेंटम बन रहा है, राइट, जस्ट वेट फॉर इट, डायरेक्शनल थोड़ा सा उस साइड जा सकता है मार्केट। ब्रेकआउट लेवल कैसे देखते हो आप? ब्रेकआउट लेवल में बताऊंगा जब नेक्स्ट ब्रेकआउट हम लोग ट्रेड करेंगे। पहले लाइव मार्केट में इसको थोड़ा सा सीखते हैं नेक्स्ट वीक, तो बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे थोड़े से। इंटेंशन ये नहीं कि नहीं हम लोग कितना पैसा कमाएंगे, इंटेंशन ऑलवेज ये होना चाहिए कि वेदर वी आर फॉलोइंग द रूल्स और नॉट। एक रूल्स बनाएंगे मार्केट के ऊपर, उसके बाद उसको ट्रेड करेंगे। पैसा मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला वेल एंड गुड, लेकिन एटलीस्ट जितने ट्रेड्स मिलेंगे हम लोग उसको लेंगे। 1-1.5 घंटे के अंदर जितने ट्रेड्स मिलेंगे, उस दिन भी मैंने आपको छोड़ के गया था एम पैटर्न हम लोग देखते रहेंगे, लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर एम पैटर्न हम लोग देखेंगे। छोड़ने के बाद एम पैटर्न बना, इट्स गिव क्रेजी मनी। और लास्ट वीक में आप लोगों के सामने ही ट्रेड किया था, क्योंकि इतना बड़ा क्वांटिटी और 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों ने देखा किस तरीके से प्राइस एक्शन बना, हम लोगों ने सेल किया, इट्स गिव्स क्रेजी मनी, बहुत बड़ा पैसा बना उसके बाद। फिर अभी हम लोग उसको धीरे धीरे सीखेंगे। मेक श्योर कि नहीं आपका आइज ओपन हो, आप माइंड में सीखने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ इस तरीके से। सर टाइम फ्रेम सेम बोथ फॉर सेलिंग एंड बाइंग इन पुल बैक? यस, टाइम फ्रेम रिमेन सेम 15 मिनट। इन वोलाटाइल मार्केट एसएल हिट फास्ट, सी मैं भी वही बता रहा हूँ, राइट, मैं भी आज ट्रेड किया, लेकिन इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स, अगर आप मिडिल में कहीं पे ट्रेड ले रहे हो विदाउट हैविंग एनी कन्विक्शन, एसएल हिट होंगे। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपका एसएल कितना है, एसएल हिट होंगे, लेकिन इस तरीके नहीं आपको इफेक्ट हो कुछ। ओके, ऑप्शन सेलिंग सुबह से लोग दिन भर से कर रहे होंगे, जस्ट इमेजिन लोग दिन भर से कर रहे होंगे, लेकिन द बेस्ट टाइम यही था जब ये मिडिल में पहुंच गया, इट्स अ मिडिल पार्ट। अभी इसको हेज करना ज्यादा इजी है, करेक्ट से। आज भी अगर मैं होल्ड करके रखता दोनों पोजीशन तो भी प्रॉफिट होता। कल बस मॉर्निंग में अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आई हैव द सिस्टम कि नहीं मैं रोल ओवर कर सकता हूँ और पोजीशन ऐड कर सकता हूँ, चीजें हो जाएंगी।
एंड स्ट्रैंगल मैं यहाँ पे प्रिफर करता हूँ, मैं कभी भी स्ट्रैंगल्स काइट में नहीं लेता, क्योंकि मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रैंगल आई कैन इजीली मेक मनी, आई नो कि नहीं कहाँ पे हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं रिस्क लेके ट्रेड करता हूँ। द रीजन, एज ए ट्रेडर आई नीड टू ग्रो माई स्किल, और स्किल ग्रो करने के लिए इट्स ए मोर स्किलफुल, एंड एट द मनी पे ट्रेड करने से ज़्यादा स्किल लगता है, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर वो नहीं होता है सही, मैं फिर इंट्राडे में आ जाऊंगा। सो इंट्राडे तो हमेशा से है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। सर विच पुल बैक शुड यू अवॉइडेड, व्हिच शुड बी एग्रेसिव ट्रेड। पहले इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया, कल आप लोगों के लिए होमवर्क लिख लीजिए, मैं बताता हूँ कौन से पुल बैक करना चाहिए, कौन से पुल बैक नहीं करना चाहिए। वो कैंडल्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब आप लोगों को क्लियरली समझ आएगा। पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं ब्रेकआउट क्या होगा, फिर हम लोग कैंडल्स जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं कौन सा एग्रेसिव होना चाहिए, कौन सा नहीं। इमीडिएट सभी चीजें डाइजेस्ट नहीं होगा, इट्स ऑलवेज बेटर। कुछ चीजें आपने सीखा, अभी होमवर्क क्या होगा, सिंपल आपको आइडेंटिफिकेशन करना है बिग प्लेयर मोमेंटम कहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दिस इज द बिग प्लेयर मोमेंटम, इट्स एन ओरिजिन, ये तो आपको पता ही है ये ओरिजिन क्यों है, ये पता था। अभी इसके साथ आपको कैसे ट्रेड करना है ये हमको देखना है। कल जाके आप एक लॉट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एक लॉट में नहीं करना है, अगर लेट्स से कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब रिस्क की कैपेसिटी है 500 600 या 1000 रुपए दिन का, बेटर है एक लॉट भी प्रैक्टिस मत कीजिए, मुझे पहले डेमोस्ट्रेट करने दीजिए। नेक्स्ट वीक जब लाइव क्लास करेंगे तब फिर आप लोग उसके बाद जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना आपको मन है कर सकते हो, लेकिन मतलब पोजीशन साइजिंग एंड इमोशनल मतलब साइड में रख के पोजीशन साइजिंग सही रहेगा आपका, इमोशनल कंट्रोल करके। लेकिन लेट मी डेमोस्ट्रेट फर्स्ट नेक्स्ट वीक, और आपका काम ये रहेगा कि नहीं आप आइडेंटिफाई करके दिखाना कि नहीं और कितना आप लोगों को पुल बैक मिला है। तो डू वन थिंग, जब भी ये वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप घर पे करोगे, कल से लेकर नेक्स्ट वीक तक आप एनालिसिस करोगे, ढूंढोगे कहाँ पे पुल बैक था। मेक श्योर आप कैसे मुझे पोस्ट करोगे, मैं सबका तो मेल्स एंड ऑल पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आपका काम रहेगा कंटेंट मतलब कमेंट में आप कैसे पोस्ट करोगे। December 2 at 11:15 there is a pullback scenario. December 3 11:30 pullback scenario. 12:45 a pullback scenario. 13 1 o'clock पुलबैक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा एक दो को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं आप सही थे या गलत थे या फिर नहीं थे। समझ में आ रहा है सर। एसएल शुड बी शिफ्ट टू लोअर टाइम फ्रेम, नहीं एसएल शुड बी सेम 15 मिनट में ही आपको टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है आपको, और शिफ्ट नहीं करना है। आपको टेल देखना है, क्लोजिंग कहाँ हो रहा है ओपन कहाँ हो रहा है ये नहीं देखना है, आपको टेल देखना है, टेल कितना बड़ा बनाया है। ओके राहुल तिवारी जी, बी वांट सीट फॉर इन अहमदाबाद कमिंग फ्रॉम लद्दाख गट लीव फ्रॉम जॉब। राहुल तिवारी जी आई थिंक है नहीं, बट मेल कर सकते हैं, तो फिर टीम अगर देखेंगे, अगर होगा मैनेज हो जाएगा तो फिर ये होगा, बट आई थिंक ये नहीं। सर मैं अहमदाबाद का पेमेंट कर चुका हूँ, बट रिप्लाई द्वितीय जी आपको मेल आ चुका होगा, 2 दिन से मेल जा चुका है, मैं देखा है। फर्स्ट स्कैल्पिंग इज गुड फॉर न्यू ट्रेडर, स्कैल्पिंग एक्चुअली नॉट गुड फॉर बिगिनर्स एक्चुअली, बट क्या होता है स्कैल्पिंग विल नॉट हार्मफुल एज, मतलब जब तक आप क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हो स्कैल्पिंग हार्मफुल नहीं है। स्कैल्पिंग को हम लोग 1 आवर के अंदर ही रखते हैं। लेट्स इमेजिन 9 to 10:30 ट्रेड करना है या फिर 12 बजे तक ट्रेड करना है, उसके बाद नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन जितने लोग बिगिनर्स है राइट, उन लोग 9:30 से 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट देखते रहते हैं, ईच एंड एवरी मोमेंटम में कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहते हैं, तब वो पेनफुल हो जाता है। अदरवाइज इट्स नॉट पेनफुल, बट हाँ एज लॉन्ग एज आपका दिन में 5 से 6 ट्रेड है दैट्स फाइन, उससे ज्यादा ट्रेड है तो फिर यू नीड टू मतलब कंट्रोल करना पड़ा। आज भी अगर आप लोग देखोगे टोटल यहाँ पे एक पोजीशन है, क्योंकि इट्स एक पोजीशन यहाँ पे है, सब अगर मैं दिखाऊं टोटल मेरा यहाँ पे एक पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन, 7 में से 4 तो मिनिमम बस मार्जिन कम करने के लिए मैंने खरीदे होंगे, ऊपर का खरीदे होंगे। इसका मतलब समय अराउंड 3 to 4 ट्रेड ही मैंने लिया है, करेक्ट। तो 3 to 4 ट्रेड 5 ट्रेड 6 ट्रेड दैट्स मोर देन एनफ। लेकिन कभी भी उससे ज्यादा ट्रेड हो रहा है मतलब यू नीड टू वर्क ऑन दैट कि नहीं आपका ज्यादा मल्टीपल टाइम आप ट्रेड ले रहे हो। इधर एनी प्लानिंग फॉर कोलकाता, नो आई एम क्लोजिंग एवरीथिंग, मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ अभी। इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग समथिंग बिग इन द सेंस 10 दिन का होगा या फिर 1 मंथ का पूरा क्लासेस होगा, पूरा 1 मंथ का हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे, 10 दिन पर ऑफलाइन रहेगा, इस तरीके के मैं सोच रहा हूँ। सो दैट क्या होना
हर एक दिन का सिनेरियो हम लोग देख पाए, क्योंकि पहले मैं क्या करता था, 2 दिन का क्लासेस रहते थे, 2 दिन लाइव रहता था, पहले 5 दिन लाइव रहता था, फिर मैंने उसको 3 दिन किया, फिर 2 दिन लाइव किया, और उसके बाद लाइव अभी बंद हो गया है, बस ऑफलाइन क्लासेस है। इसको मैं रिस्ट्रक्चर करके क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से आप लोग सीखोगे, अभी टाइम दे के मैं सिखाऊंगा रादर देन 1 दिन 2 दिन 3 दिन। डेफिनेटली अगर इतना दिन टाइम प्लान कर रहा हूँ तो फिर उसके ऊपर सभी कवर रहेगा, सेलिंग से लेकर बाइंग से लेकर ये। बट अभी कोई प्लान नहीं है, नो देयर इज नो शेड्यूल, कुछ भी है नहीं। मैं पहले 1 1.5 महीने 2 3 महीने रेस्ट लूंगा, फिर उसके बाद मैं पोजिशनल को इवेलुएट करूंगा जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि मैं अभी ब्रेक इवन के ऊपर ही निकल चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉफिट करना है, क्योंकि 30% लॉस करने के बाद कवर करके और ऊपर जाना मतलब इट विल टेक टाइम। तो जनवरी फरवरी मार्च आई थिंक आई मोर फोकस ऑन माई ट्रेडिंग पोजिशनल, क्योंकि मैं ऑलवेज सोचता हूँ आगे क्या करना है। कभी भी आज आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, 10 दिन अच्छा चला गया, यू हैव टू प्लान फॉर नेक्स्ट 1 ईयर आपको क्या करना है। अगर आप नहीं प्लान किए हो फिर आप फंस जाओगे, स्केलेबिलिटी विल नॉट गोइंग टू बी ए प्लेस। तो हमेशा से आपको थोड़ा सा पहले से प्लान करना पड़ता है। सो पोजिशनल में अभी से प्लान नहीं करूँ, आई हैव कपल ऑफ सेटअप, बहुत सारे सेटअप है जो मैं उसको बार बार टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट अगेन एंड अगेन, टेस्ट करते करते 2 3 सेटअप ऐसे मिल जाएंगे जिसको मैं पूरा साल भर या फिर 2 4 साल के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। उसके बाद पोजिशनल में हैबिट होने के बाद मैं फिर स्टॉक ऑप्शन हो गया, निफ्टी में हो गया, पैसा अगर ज़्यादा है फिर पिरामिडिंग के ऊपर या बहुत सारी चीज़ें के ऊपर स्केलेबिलिटी हो सकती है। तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं आप ये सारे पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए। ठीक है, हाउ टू फिगर आउट टुडे यू शुड ट्रेड फॉर रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल पुल बैक। नो, पुल बैक वी कैन ट्रेड बोथ साइड, कॉल साइड पुट साइड। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कॉल बाय करोगे या फिर पुट बाय करोगे, इट्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन हियर। बस 5 मिनट में वहां पे हम लोगों को सेल करना था, यहाँ पे हम लोग ना कॉल ना पुट, हम लोग बस ट्रेड करेंगे कोई भी साइड में, तो एनी साइड। इज पुल बैक एंड रिट्रेसमेंट सेम? नो, पुल बैक रिट्रेसमेंट सेम नहीं होता, रिट्रेसमेंट समथिंग डिफरेंट, पुल बैक रिट्रेसमेंट नॉट सेम। Retracement it's required bigger capital, and second thing I need 1 day to teach again retracement। तो पुल बैक ईजी है, वैसे मैंने बोला टेलीग्राम में जो मैं आपको 10 10 20 20 25 25 रुपए वाले, लेट्स चेक द टेलीग्राम वंस। टेलीग्राम में आपको पता था राइट, सी आपको नहीं लगता ये पुल बैक के ट्रेड से, देखो ये बहुत बड़ा कैंडल बनाया, लास्ट मैंने जो आप लोगों को दिया था, ये एक सेकेंड, टेलीग्राम के अंदर ये बहुत बड़ा कैंडल बनाया, करेक्ट। उसके बाद ये देख रहे हो इट्स ए पुल बैक, ये टेल के आसपास ये मेरा स्टॉप लॉस था, इसके नीचे सेल करना था, इमीडिएटली हम लोगों को मिल गया पैसा जितना हम लोगों को चाहिए था, तो इट्स ए पुल बैक, करेक्ट। मार्केट ऊपर जा रहा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, उसके बाद नीचे की तरफ आया, इट्स ए पुल बैक, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस बहुत कम लगेगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस में काम हो सकता है, ओके। इसलिए मैं बोला कि नहीं, जो भी टेलीग्राम में आप 20 25 30 रुपए का देख रहे थे वो किस तरीके से होता था, ये आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। अभी फर्स्ट ब्रेकआउट अगर मॉर्निंग आवर में कोई ब्रेकआउट दे रहा है, फॉर मी वी कैन वेट फॉर दैट ब्रेकआउट। मॉर्निंग आवर का ब्रेकआउट थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। 10% जितना एसएल लेना चाहिए, तो प्रीमियम का 10% एसएल रखना चाहिए। 10% एसएल नहीं, देखो हर एक ट्रेड सेटअप अलग होता है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं 15 मिनट के कैंडल पे अगर यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा तो 50 रुपए का या 60 रुपए का एसएल होगा। फॉर स्कैल्पिंग जो मार्केट हमको प्रोवाइड करेगा, नो कि हम लोग जो सोच रहे हैं मैक्सिमम 50 रुपए के अंदर ही स्टॉप लॉस आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। इससे ज्यादा का एसएल नहीं लगने वाला। मोर एग्जाम्पल, लाइव मार्केट विल बी इजियर, यहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा, बस कॉन्सेप्ट समझ के जाओ, लाइव मार्केट में आप देखो, फिर मैं आपको लाइव मार्केट में हूँ यहाँ पे लाइव मार्केट में बताऊंगा मयूर जी, डोंट वरी अबाउट इट। अगर हम लोग और देखेंगे और पीछे जाएंगे कहीं पे भी, ये डे स्टार्ट हुआ, आपको अभी दिख रहा होगा ये डे स्टार्ट हुआ, इट्स ए ड्रास्टिकल मोमेंटम, इट्स ए कैंडिडेट फॉर 0 to 0 प्रोग्राम, इट्स ए सेलिंग सिनेरियो, इट्स ए बाइंग, करेक्ट। ये तो फिर ये जब फ्लैट खुलने का अगर ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है तो ये टेल के आसपास हम लोग सेल करना प्रीफर करेंगे, करेक्ट। तो हम लोगों को पहले एक ड्रास्टिकल मोमेंटम चाहिए, जैसे यहाँ पे ये दिन पे कैंडल पे मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल सिखाया था, वट एवर आई रिमेंबर, गैप डाउन खुला था, मैंने आपको बाई करने के लिए बताया था, कंटिन्यूस मोमेंटम हुआ, यहाँ पे 15 मिनट में भी एम पैटर्न है, इवन 5 मिनट में भी है। तो अगर पहला कैंडल देखेंगे इट्स हैमर, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, ऐसे कुछ क्लोज दिया है। नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा नीचे गया फिर पुल बैक दिया है, तो देयर इज ए बाइंग सिनेरियो, बस छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, आप ऑप्शन बाई करो, सेल करो, इट्स अप टू यू।
ओके, 2-4 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। इनसाइड और आरएसआई स्कैल्पिंग विच वन इज बेटर? दोनों मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं ट्रेड करता हूँ मेरे माइंड में सभी रहता है, मैं कोई भी ट्रेड ले सकता हूँ। इट्स अप टू यू कि ना आपको क्या पसंद आ रहा है। दोनों दोनों अच्छे हैं सर। ये वे ऑफ टीचिंग इज द बेस्ट, हेमंत जी, थैंक यू। हाउ टू सर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकेम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर? डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, कितना टाइम लगेगा ये अगर पर्टिकुलर आंसर नहीं है, लेकिन आई सेड कि नहीं, अगर मैं किसी को 1 से 2 महीने दूंगा राइट, तो 110% ट्रेडर बन जाएगा, क्योंकि इधर वो ट्रेडर बनेगा या ट्रेडिंग छोड़ देगा, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन मैनर में सिखाता हूँ। गलती करता हूँ लेकिन प्रॉफिट्स के ऊपर, नॉट फ्रॉम माई कैपिटल। तो कैपिटल जब तक प्रिजर्व है ट्रेडर बन जाएंगे। तो बट वही है कि नहीं, टाइम कांस्टेंट सबके पास है, तो मेरे पास है नहीं, बट आई स्टिल मेकिंग श्योर कि नहीं आप लोग यहाँ पे इतना लर्निंग दे रहे हो, उससे आप टेक मतलब गोइंग फॉरवर्ड इसको यूज करके प्रॉफिटेबल बन जाओ, क्योंकि जो भी सेटअप आपने सीखा है इट्स इन प्रॉफिट्स, तो धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। सर, इन वॉलेटाइल मार्केट एसएल हिट फास्ट कॉल एंड पुट? आजान जी, नेक्स्ट वीक जब हम लोग ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट के ऊपर, द स्टॉप लॉस प्लेसिंग इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने लाइव मार्केट में ट्रेड किया था, मैंने 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड किया था, या 70-80 रुपए का। इट्स इन प्रॉफिटेबल, तो स्टॉप लॉस प्लेसिंग रॉन्ग। अगर मैं बीच में कहीं पे ट्रेड करूंगा विदाउट सीइंग एनीथिंग कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए नहीं, तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट होगा, फिर उसके बाद जाके टारगेट आएगा नहीं आएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं बीच में ट्रेड नहीं करके एक सर्टन रूल से आपके पास, उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। ओके सर, एबीसीडी पैटर्न सिखाने टाइम लगेगा, बट इट्स ए काइंड ऑफ कि नहीं, एबीसीडी पैटर्न पुल बैक का एडवांस वर्सन है, बट पुल बैक में भी सफिशिएंट पैसा मिलता है। नो नीड टू डू रॉकेट साइज, जब आपको पता है कि नहीं घर चलाने के लिए बस आपको ट्रेड करना है, तो बहुत ज्यादा लर्निंग काम नहीं आता है। सबसे अच्छा ये है कि नहीं कम लर्निंग करो, लेकिन इसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि नहीं आप आंख बंद भी करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे बाय करना था, कॉन्फिडेंटली बाय करना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे हम लोग मतलब एडवांस सेटअप ए बी सी डी सीखेंगे, उसको डिफिकल्ट हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आपको बताया एम पैटर्न स्टिल मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि उससे पहले प्राइस एक्शन दिख जाता है, लेकिन स्टिल इट्स गिविंग मनी टू पीपल। तो मैं ये बोल रहा हूँ कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो स्लो एंड स्टडी आपको सीखना ज्यादा अच्छा है। पुल बैक में बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है, दैट टू कि नहीं एक्सपायरी डेज पे, क्योंकि एक्सपायरी डेज पे क्या होता है, अगर आप करेक्ट हो गए राइट, टाइम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि एक ऑप्शन प्राइस नीचे आ रहा होगा बार बार और आप सही जगह पे उसको एंट्री कर लिया, तो प्रॉफिट विल बी वेरी गुड। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इन एक्सपायरी डेज ज्यादा है। एग्जैक्ट रूल्स फॉर पुल बैक फर्स्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट रूल्स फॉर पुल बैक हो जाएगा। वी नीड टू सी ए ड्रास्टिकल मोमेंटम, बिग प्लेयर मोमेंटम, वी नीड टू वॉच इन 15-15 मिनट, दिस इज द रूल। ओके, इन 15 मिनट वी विल गोइंग टू वॉच फॉर ए very strong closing candle, either red candle or green candle. Okay, then next candle it should not cross this low, ऊपर जा रहा है पहले रिट्रेस करेगा ऊपर की तरफ, अगर रेड कैंडल है पहले ऊपर की तरफ जाएगा, फिर जब ब्रेक कर रहा होगा दैट मोमेंट आई विल प्लान ए ट्रेड एंट्री हियर एंड एसएल हियर, टारगेट विल बी 1:2. Okay, so targets would be like near to 40-50 points minimum. हाउ मच डिफरेंट? इज कंप्लीटली डिफरेंट देवाशीष जी। इनसाइड कैंडल एक कैंडल के अंदर बनना चाहिए, पुल बैक वो कंटिन्यूसन में चला जाता है तो वो अंदर नहीं बनता है, वो रहता नहीं है, होल्ड नहीं करता। हाउ मच मैक्स एसएल आई शुड पुट? 10% एट द मनी पे विजय जी, आप 10% मैक्सिमम। लेट से आपने 300 में आपने शॉर्ट किया है, तो 30 से 40 रुपए मैक्सिमम आपका एसएल होगा, उससे ज्यादा का नहीं। आई होप यू गॉट द आंसर सर। ओके डन। और कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, डू आस्क मी इन द कमेंट, मैं फिर नेक्स्ट वीक इसको एड्रेस करूंगा। लेकिन मेक श्योर कीजिए पुराने वीडियोस आप देख रहे हो, 1-2 बार 3 बार आप लोग देख लो, सो दैट कि नहीं इट विल बिकेम इजी। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत फास्ट जा रहे हैं। आई सर डेफिनेटली कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑप्शन सेलिंग क्लास नेक्स्ट ईयर, बिकॉज यू आर द रीजन आई कंटिन्यू माई ट्रेडिंग आफ्टर लॉस, वट एवर इट टेक्स। बनना तो ट्रेडर ही बनेंगे, डोंट वरी। मैंने बताया वही कि नहीं, द ओनली रीजन, अभी देखो मेरे पास इशू क्या होता है बताओ, अगर मुझे क्लासेस कराना, आप लोगों के साथ मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप देखे होंगे कि मैं कभी विदाउट डूइंग माई सेल्फ में कुछ चीज़ें पढ़ाता नहीं हूँ, मैं खुद उसको करता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। लेकिन ऑफलाइन एक ऐसा चीज़ है, आई नीड टू टेक केयर सो मेनी थिंग्स, टैक्सेशन है, मेरा फूडिंग है, स्टेइंग है, बहुत सारा चीज़ें, मेरा खुद का ट्रेडिंग। अगर लेट से मैं लाइव डेज पे क्लासेस करूँगा, मैं
1 मंथ के लिए भी कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए मैं 1 मंथ में अगर आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो फीस क्या रखूँ जो कि नहीं मुझे खराब भी ना लगे, क्योंकि मेरा अकाउंट भी है, मुझे भी ट्रेड करना है और आप लोगों को सिखाऊंगा। बेनिफिट आपका हो रहा है, मेरा क्या होगा कि नहीं मुझे कुछ फीस मिलेगा और वो फीस मैं क्या रखूँ, इसके लिए मैं कभी कर नहीं पाया हूँ आज तक। दिस द ओनली रीजन कि नहीं मुझे पैसा ज़्यादा लेना मन नहीं है, लेकिन अगर मैं टाइम दे रहा हूँ जब तक लोग पे भी नहीं करेंगे तब तक सीखने का मूड में नहीं रहते। अगर पैसा मैं कम भी कर दूंगा ना तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं कि नहीं उसको मैनेज करना, सब लोगों को देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देयर इज सो मेनी थिंग्स मेरे माइंड में चलते रहते हैं कि नहीं कौन सा चीज़ें ईजी होगा। इसीलिए मैंने बोला कि नहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो जानते हैं पैसा नहीं दे पाएंगे, इसके लिए मैंने बोला कि नहीं इंट्राडे के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं प्राइस के ऊपर करता हूँ जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। आप लोग सीखोगे तो आने वाले टाइम में आपका ही काम आएगा, भले आप कोई क्लासेस ज्वाइन करो ना करो, आई डोंट हैव एनी इशू, बट मेक श्योर कि नहीं जो मैं लर्निंग दे रहा हूँ ना यूटिलाइज इट इन गुड वे, नॉट इन बैड मैनर कि नहीं आप जल्दी पैसा बनाने के लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हो या फिर जल्दी से ट्रेड करके बन जाओगे। इट विल टेक टाइम, मुझे लगा था, आपको लगेगा, सबको लगेगा, बट हाँ जब मुझे लगा था मुझे रेफरेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन हाँ एटलीस्ट मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को बार बार वीडियो में बताता हूँ ये बना वो नहीं बना। उस दिन हम लोग बैंगलोर में क्लास किए थे, सिप्ला हो गया, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, जितने लोग किए होंगे बैंगलोर क्लास उन लोगों को पता होगा। नेक्स्ट डे मार्केट हम लोग को सेलिंग के लिए था, इवन रिलायंस जिस दिन शूट अप किया था नेक्स्ट डे सेलिंग के लिए था। तो देयर इज मल्टीपल चीज़ें जो कि हम लोग प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगर चलता है विल गोइंग टू मेक मनी। अगर नहीं चलता है देन वी हैव टू एडमिट कि नहीं ये लॉसेस हुआ है, बंद करो, फिर नेक्स्ट ट्रेड पे चले जाओ। दिस इज द प्रोसेस। फिर मॉर्निंग 9 से 11 बजे तक बैठा हूँ, मॉर्निंग में प्रिंस आता है और प्रॉफिट भी होता है, 12 बजे के बाद ट्रेड लॉस हो जाता है। तो मेक श्योर कि रजन जी मॉर्निंग आवर में ही ट्रेड कीजिए। ट्रेडिंग डजेंट मीन दैट 9 बजे से स्टार्ट होना चाहिए। मार्केट ओनली गोइंग टू रेस्पेक्ट यू कि एज लॉन्ग एज यूर होल्डिंग योर विनिंग पोजीशन और आपका लॉसेस कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। आज मैंने यहाँ पे कब ट्रेड स्टार्ट किया, मैंने आपको बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि नहीं आज मैं क्लासेस लेने वाला था, इसके लिए मैं आज दिन भर घर पे था। अदरवाइज मैं अगर घर पे नहीं होता ये अकाउंट में ट्रेड भी नहीं होता। सो इट्स काइंड ऑफ कि नहीं ये मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से 11:25 को मैंने ट्रेड स्टार्ट किया। 11:25 को कोई ट्रेड नहीं स्टार्ट करता, नो ऑप्शन सेलर नो ऑप्शन बाई, मॉर्निंग से देखना पड़ता है। बट 11:25 में करने के बाद भी 10 लाख कैपिटल में अगर 10-15 या 20,000 के आसपास कुछ बन गया था मॉर्निंग में, दैट इज मोर देन एनफ। मतलब यही सेम पोजीशन, फिर ऑप्शन बाइंग तो छोड़ दीजिए, लास्ट में 20-25 भी बना ना, इट्स मोर देन एनफ एज ए ट्रेडर। हाँ ऑन एज एवरेज इतना हर दिन नहीं होगा, लॉसेस होंगे, लेकिन इन द एंड में अगर 5-6% का स्मॉलर कैपिटल में अगर 10%, 20% या 50% का रिटर्न भी मिल रहा है, मोर देन एनफ। स्मॉलर कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल तो परसेंटेज विल बी लिटिल बिट कम ही रहेगा। ओके ओके फ्राइडे बाय 40-50 रुपए का एसएल होना चाहिए। बीजे व्हाट शुड बी, लेट मी, बीजे जी का बहुत सारे क्वेश्चन है, एक में पढ़ लेता हूँ। व्हाट शुड बी डू इफ स्टॉप लॉस इज बिगर देन 10% पुल बैक? 50 पॉइंट ओनली। अगर स्टॉप लॉस भी उससे ज़्यादा है तो भी 50 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ भी हो जाए मैं 50 रुपये से ज़्यादा लूज नहीं करूँगा। हाँ मैं भले ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वेट कर सकता हूँ, लॉसेस से ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके शुड बी ऑन सेलिंग ऑप्शन, सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि नहीं सेलिंग के लिए 10% सेम। ओके सो थैंक यू एवरीवन, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेक श्योर कि नहीं जो भी आप लर्निंग ले रहे हो यूटिलाइज इट, एंड नेक्स्ट वीक हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, क्लासेस मैंने थ्योरी कम रखा है, प्रैक्टिकल ज़्यादा रखा है, आपको ही पता होगा। तो प्रैक्टिकल में हम लोग ज़्यादा सीखिए। बहुत सारी ये माइंड सेट में मत आ जाना है कि नहीं हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेड करने के लिए माइंड सेट पे आ जाओगे रे आप सीखोगे नहीं। मैं ट्रेड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं 1 लॉट 10 लॉट 15 लॉट जो लॉट जितना भी मुझे लगेगा दिखाना चाहिए आप लोगों को, हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि नहीं आप बस वेट करते रहे कि नहीं हाँ सर कब ट्रेड लेंगे, मैं भी प्रॉफिट कर लूंगा ट्रेड लेके। इससे आप सीख नहीं पाओगे। अगर एक बार सीखने में अगर ध्यान नहीं दोगे, 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल तक मैं आपको बता दूंगा आप ट्रेड कर दिए, उसके बाद का क्या। मेक श्योर कि इट्स ए फील्ड, यू हैव टू कम विथ योर ओन सॉल्यूशन। आपको थोड़ा सा खुद का एनालिटिक स्किल आएगा लास्ट में, लेकिन तब तक के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। होल्ड इट, लेकिन 1-2 महीने पेशेंसली वेट करो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे किस तरीके से होते हैं ट्रेडिंग। डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज़ क्लास अनाउंस ऑन यूट्यूब, नोटिफिकेशन इज डिलेड। आदित्य जी ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ। इशू क्या होता है, अगर मैं अनाउंस करूँगा टेलीग्राम में फिर से तो और 1000 लोग या 500 लोग आ जाते हैं, तो फिर उन लोग भी इंटरेस्टेड नहीं रहते रिकॉर्डिंग देखने का, वेट करने का, इस तरीके से सोचते हैं। तो बार बार सभी चीज़ें ऑलरेडी जो मैं एक बार पोस्ट कर चुका हूँ सेम जिस टाइम आपने ज्वाइन बटन ज्वाइन किया था उस टाइम पे स्केड्यूल था। इवन मेंबरशिप टैब में स्केड्यूल है, तो जितने लोग जानते हैं कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नहीं जितनों को सीखना है, आई एम ऑलवेज हियर, डोंट वरी।
तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग के साथ। होमवर्क आपका ये नहीं है कि नहीं आप एग्रेसिव जाके कल सुबह से ट्रेड करो, आपका होमवर्क ये है कि नहीं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो या फिर देखो, या टाइमिंग के साथ अगर मुझे भेजोगे मैं कुछ लोगों का वेरीफाई करूंगा कहाँ पे इशू है कहाँ पे नहीं है, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग कुछ ट्रेड्स लेने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं। ओके।